अपने काव्य सुमन, अपनी अपनी कविताओं को समर्पित करेंगे तो हमारी थकान निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। महाराज श्री के चरणों में पूरा फैंस क्लब की तरफ से, पूरे संयोजक मंडल की तरफ से हम सादर प्रणाम निवेदित करते हुए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति मांगते हैं। और थोड़ी सी आप शांति दीजिए। कुछ ये खाली कुर्सियां क्यों हो गई ये समझ में नहीं आ रहा है मेरी। आपके संगी साथी लोग इधर उधर भटक रहे हो तो उनको फोन करके बुलाइए, क्योंकि ये कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के खिलाफ है। मुझे पता है बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसका भी हल है। लेकिन इधर उधर अफरा तफरी करके कार्यक्रम को अव्यवस्थित ना करें, ऐसा निवेदन करता हूं। आइए, अगली सूची मेरे पास आ चुकी है। अगली सूची में पुनः 10 नाम चिन्हित कर लिए गए हैं। जैसा कि अभी भाई लव ने जो संचालन किया, जिसमें एक नाम छूट गया था, ये निवेदन मैं इसलिए करना चाहता हूं, ये पुनः ऐसी गलती ना हो, क्योंकि हो सकता है कि आगे ऐसी व्यवस्था न बन पाए कि हम आपको बुला पाएं। आप अपने क्रम के अनुसार जब पढ़ेंगे तभी अच्छा लगेगा, अन्यथा आपका क्रम है और आप चले जाएं घूमने तो दिक्कत हो जाएगी, हमारे लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। माइक ठीक कर दीजिए, गला खींच रहा है ये। मुझे ये बताइए, माइक की आवाज स्पष्ट कहां तक पहुंच रही है? यहां समझ में नहीं आ रही क्या? इसको एकदम सेट कर दो तुम माइक को। एक बार लव के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा संचालन किया भाई। खड़े होकर एक बार अभिनंदन स्वीकार करिए। अगले 10 कवियों की सूची, जो कि महाकवि घनानंद प्रकाशोत्सव समूह के नाम से जारी की गई है, जिसमें 10 नाम चिन्हित किए गए हैं। वो 10 नाम मैं बता देता हूं और उसके संचालन का दायित्व भाई पंकज पंडित ललितपुर वाले भैया करेंगे। ओज का बहुत अद्भुत सर है, पूरे देश भर में जाना जाता है। तो 10 नाम हैं। राधा कुशवाहा जी फर्रुखाबाद से हमारे बीच में है। अगर आवाज़ सुन रही हो तो वो यहीं पर रहें। अजीत सिंह राठौर जी, अभिषेक राज दिल्ली से हमारे मध्य में है। नीरज कुमार बाराबंकी से, अमित वर्मा अंबर जी, अंकुर मिश्रा दिल्ली से, तरुण तरंग, स्वदेश कुशवाहा जी, सटवदन संखदार जी, संजय सदर जी ललितपुर से। तो इन 10 नामों का संचालन करेंगे भाई पंकज पंडित ललितपुर वाले महाकवि घनानंद प्रकाशोत्सव समूह। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई पंकज पंडित ललितपुर। माइक गला खींच रहा है, फिर भी 10 नाम पढ़ के गया, इसके लिए एक बार आप तालियां बजा दो। बाकायदा खांस खांस के गया है। इससे ये तय होता है कि भले खांसने वाला जेल में चला जाए, लेकिन उत्तराधिकारी आज भी मौजूद हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और मेरा पूरा परिवार बैठा हुआ है। सर्वप्रथम माँ शारदे परम ब्रह्मो माँ भारती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मंच पर आदरणीय दादा की उपस्थिति है, जो अपने जन्मोत्सव पर इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम करते हैं और आप और हम सब इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर इस कार्यक्रम में सहयोग करते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां इस कार्यक्रम के लिए बजा दीजिए। और निश्चित रूप से लोग कहते हैं, अभी जिस ट्रेन से मैं आ रहा था तो वहाँ भी लोग कह रहे थे आजकल कवि सम्मेलन का क्रेज कम हो गया। मैंने कहा आप नहीं सुन रहे इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, जब यहाँ इतने लोग इस प्रांगण में बनारस की पवित्र माटी पर काशी विश्वनाथ के संरक्षण में, सानिध्य में इतने लोग निस्वार्थ रूप से केवल कविता पढ़ने के लिए आ सकते हैं, तो इतनी तो बात तय है कि हिंदी का भविष्य कितना सुरक्षित है और किन हाथों में सुरक्षित है। हमें मत छेड़ना भाई साहब, हम क्योंकि आचार संहिता का भी पालन नहीं करते। इसको एक बार ही सेट कर दो, नहीं तो इसका गला खींच रहा था, आपका कुछ और ही खींच लेगा। स्थिति खराब है देश की।
आइए मित्रों, मुझे आदेश हुआ है अगले 10 कवियों को पढ़ाने का। मुझे जो सूची मिली है उसी क्रम में मैं हूँ। और थोड़ी सी बात और मैं कहना चाहता हूँ, चूँकि देर से उपस्थित हुआ। हम कवियों की मूल संपत्ति हमारा स्वाभिमान होती है। बड़े महनीय लोग बैठे हैं, विशिष्ट लोग बैठे हैं। आज के दौर में अगर कवि सम्मेलन में और कवियों में भी राजनीति होने लगी तो मुझे लगता है फिर राजनीति से बुरी दशा इन कवि सम्मेलनों की, उन कवियों की हो जाएगी। राजनीति केवल राजनीति में होती रहे तब तक तो ठीक है। हम मां वाणी के पुत्र हैं। हमारा प्रथम दायित्व नैतिकता और प्रथम कर्तव्य होता है अनुशासित होना। अगर हम इन बिंदुओं को पूरा नहीं कर सके तो कवि होने पर हम केवल कलंकित ही रहेंगे, कलंकी साबित होंगे, कई कवि तो नहीं बन पाएंगे। क्योंकि हम गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, बिहारी जैसे पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर भी कटुता, क्लेश, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत ये सब पैदा हो गए तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं आप दुनिया में कुछ भी बन सकते हैं लेकिन आप कभी नहीं बन सकते। माइक के सामने बोल रहा हूं, कैमरे के सामने बोल रहा हूं, तो ये जिम्मेदारी इस नव पीढ़ी की भी है, नई पीढ़ी की भी है कि जो असामाजिक तत्व, जो बुराइयां इस कवि सम्मेलन के जगत में पैदा हो रही हैं, निश्चित रूप से उन्हें साफ करना भी हमारा कर्तव्य है। और मां हिंदी को, जिसे हम मां कहते हैं, हमारी भाषा नहीं है। मैं केवल इतना कहता हूं, 1.25 अरब की जा कहता हूं, तुमको लगती होगी भाषा, मैं हिंदी को मां कहता हूं। तो हम उस संस्कृति से, उस परंपरा से, उस विरासत को संभालने वाले लोग हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारी है। आइए 4 पंक्तियों के साथ मैं इस कवि सम्मेलन को पुनः प्रारंभ करता हूं। मंच को प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मैंने पढ़ा कि कवि का माथा ही है अंबर, कवि के पग से पाताल बना। कवि का सामर्थ्य, कवि की शक्ति क्या है? कवि का माथा ही है अंबर, कवि के पग से पाताल बना। कवि के अधरों की लाली से रंग रूप उषा का काल बना। कवि रोया सावन घन उमड़े, मरु की चिर संचित प्यास बुझी। रिमझिम आंसू की बूंदों से करुणा को भी आभास मिला। कभी हंसा फूल हंस पड़े और ही रखिम को भी हास मिला। पतझड़ के सूखे पत्तों को भी मुस्काता मधुमास मिला। कवि के अंतस में आग भरी, कवि के आंखों में पानी है। हम कवि हैं, कवि के जीवन की दुनिया से अलग कहानी है। हम कवि हैं, कवि के जीवन की दुनिया से अलग कहानी है। तो आइए इसी कार्यक्रम में आज कवि सम्मेलन का प्रथम दिवस, सभी नामांकुर, सभी नवोदित कवि यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ कवि भी यहाँ उपस्थित हैं। सभी को प्रणाम करते हुए मेरे संचालन में जो अगले 10 नाम आए हैं उनमें पहला नाम होता है भाई सूरज पंडित का, जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है। मैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत करता हूं। एक बार आप भी तालियां उनके सम्मान में बजा दिया। माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ। स्वागत भाई। कमल और सूरज। बाबा विश्वनाथ की नगरी को प्रणाम करता हूँ। दादा, पिछली बार जब मैं आ रहा था तो प्रयागराज में आते आते 17 अप्रैल को जब बनारस आया तो एक खुशखबरी मिल गई थी। गए थे वो, और जब बनारस इस बार भी आया तो 3 दिन पहले एक खुशखबरी मिल गई, तार दिए गए। बहुत अच्छे। तो ये बड़ा अच्छा रहा। इस बार जब अगले वर्ष आएंगे तो फिर न जाने कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। दादा का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। हम चाहते तो ये छतरपुर के किसी बड़े होटल में, भोपाल के किसी होटल में मना सकते थे, लेकिन उसका कारण क्या रहा मनाने का कि ये महायज्ञ रखा गया। किसी बड़े कवि की वो पंक्तियां कि जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, कानों में वेदों के रस कौन घोलेगा। वाह। ये दादा की ये जो मन की उनकी पीड़ा है कि आने वाले समय का क्या होगा, कि जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, कानों में वेदों के रस कौन घोलेगा। और इस नई पीढ़ी को तो मोबाइल से फुर्सत नहीं, भविष्य में गीता रामायण कौन खोलेगा। भविष्य में वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। पंक्तियां पढ़ता हूं
कि बनाने को सभी बिगड़े तुम्हारे काम आएंगे। हाँ, बनाने को सभी बिगड़े तुम्हारे काम आएंगे, करुणा में पुकारोगे तो करुणा धाम आएंगे। वाह, करुणा में पुकारोगे तो करुणा धाम आएंगे। आखिरी पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं कि बनाने को सभी बिगड़े तुम्हारे काम आएंगे, करुणा में पुकारोगे तो करुणा धाम आएंगे। सबरी सी प्रतीक्षा हो, सबरी सी प्रतीक्षा हो, समर्पण हो जटायु सा, तुम्हारे घर स्वयं चलकर प्रभु श्री राम आएंगे। वाह, तुम्हारे घर स्वयं बहुत चलकर अच्छे, प्रभु वाह। श्री राम आएंगे। माँ गंगा के तट पर है, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि अमृत को लिए धार में पुकारती गंगा। वाह 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 वाह। अमृत को लिए धार में पुकारती गंगा, जीवन भंवर में हो तो जीवन भंवर में जाए संवारती गंगा, जीवन भंवर में जाए तो संवारती गंगा। जन्मों के पाप क्षण में मिटाती है जानवी, जन्मों के पाप क्षण में मिटाती है जानवी, जो भी शरण में आए उसे तारती गंगा, जो भी शरण में आए उसे तारती गंगा। इन आंखों ने राम का मंदिर बनते देखा है, हम उसके साक्षी बने हैं। पंक्तियां वहीं से पढ़ता हूं, सुनिएगा कि मन ये तीर्थ हो रहा प्रभु धाम आ गए। आप सब लोग उसी मन से सुनिएगा जिस मन से आपको और लोग भी सुनेंगे कि मन ये तीर्थ हो रहा प्रभु धाम आ गए, गलियां भी सज गई हैं ये परिणाम आ गए, गलियां भी सज गई हैं ये परिणाम आ गए। मन ये तीर्थ हो रहा प्रभु धाम आ गए, चारों दिशाएं सज गई परिणाम आ गए। केवट जटायु और अहिल्या को तार कर, केवट जटायु और अहिल्या को तार कर, कलयुग में हमें तारने भी राम आ गए, कलयुग में हमें तारने भी राम आ गए। और सुनिएगा, जब प्रतिमा देखी तो हमको कैसा आभास हुआ कि लोचन है ऐसे जैसे सरयू धार लग रही। भगवान राम को जब हमने देखा तो कैसा लगा कि लोचन है ऐसे जैसे सरयू धार लग रही, प्रतिमा नहीं वो राम का अवतार लग रही, प्रतिमा नहीं वो राम का अवतार लग रही। कार सेवकों ने जान गवाई थी राम जी। आखिरी पंक्ति में आप सब लोग हाथ खड़े कर लीजिएगा। कार सेवकों ने जान गवाई थी राम जी, वो अस्थियां भी आज गंगा पार लग रही, वो अस्थियां भी आज गंगा पार लग रही, वो अस्थियां भी आज गंगा पार लग रही। प्रेम का कभी मैं कुछ पुस्तक पढ़ता हूं, सुनिएगा कि संबंधों को पार नहीं कर पाए हैं, अपनों संग व्यापार नहीं कर पाए हैं। वाह। संबंधों को पार नहीं कर पाए हैं, अपनों संग व्यापार नहीं कर पाए हैं। देवालय सा जब से तुमको पूजा है और किसी से प्यार नहीं कर पाए हैं, और किसी से प्यार नहीं कर पाए हैं। वाह। सुनिएगा, सुनिएगा प्रेम कैसा होना चाहिए और प्रेम का समर्पण कैसा होना चाहिए। सुनिएगा कि तुम जैसा कोई और भी प्यारा नहीं मिला। मेरे अपनी तालियों के साथ पंक्तियां सुनिएगा। तुम जैसा कोई और भी प्यारा नहीं मिला। तुम जब तक सब लोग नहीं बजाएंगे तब तक मैं पंक्ति पढ़ूंगा। तुम जैसा कोई और भी प्यारा नहीं मिला, भाग्य को भी कोई सहारा नहीं मिला, इस भाग्य को भी कोई सहारा नहीं मिला, भाग्य को भी कोई सहारा नहीं मिला। और तुम मिले तो यूं लगा किस्मत बदल गई, तुम मिले तो यूं लगा कि
किस्मत बदल गई, अंबर को भी ऐसा कोई तारा नहीं मिला, अंबर को भी ऐसा कोई तारा नहीं मिला। बहुत अच्छे, वाह। अंबर को भी। और जब किसी अच्छे का जीवन में मिलना हो जाए तो सुनिएगा, ऐसा लगा कि दिल को चुराया है आपने, ऐसा लगा कि दिल को चुराया है आपने, टूटे हुए थे सपने सजाया है आपने, टूटे हुए थे सपने सजाया है आपने। हम साथ चल रहे हैं तो मंजिल भी मिलेगी। और तालियां बजाइएगा। हम साथ चल रहे हैं तो मंजिल भी मिलेगी, ये प्रेम समर्पण भी सिखाया है आपने, ये प्रेम समर्पण भी सिखाया। और मतलब का एक मुक्तक आप तक पहुंचाता हूं, इसको विशेष रूप से सुनिएगा कि दिल लेके मेरा वो गई कॉलेज की लड़की। बहुत देर में आए करिए। हाँ, बहुत देर में पहुंचे। अच्छे से बात कर। दिल लेके मेरा वो गई कॉलेज की लड़की, सपनों में मेरे खो गई कॉलेज की लड़की, सपनों में मेरे खो गई कॉलेज की लड़की। हम पढ़ रहे थे नैनों को किताब की तरह, हम पढ़ रहे थे नैनों को किताब की तरह, वो फिक्स कहीं हो गई, वो फिक्स कहीं हो गई कॉलेज की लड़की। अभी देवालय की तरह पूछ रहा था और कहीं और फिक्स हो गई। बताओ कैसी भक्ति की तुमने। सुनिएगा, एक दो छंद पढ़ करके अपना स्थान लूंगा। स्वागत। राधा कृष्ण पर छंद पढ़ता हूं, सुनिएगा कि बांसुरी की ताने सुन प्यारे मन मोहन की, राधा रानी सारी सुध बुध भूल गई हैं। वाह। रूप देखे सावरे का प्रीति की उमंग लिए, मंद मंद मुस्काती नहीं फूल रही हैं। तो नांग के नथैया नंद लाल बस नैनों में, सुबह शाम आठो याम नहीं भूल रही हैं। यमुना किनारे प्रेम डोरे डरी झूलना की, श्याम जू झुलावे ब्रज रानी झूल रही हैं, श्याम जू झुलावे ब्रज रानी झूल रही हैं। और सुनिएगा कि माखन की चोरे चित्त चोरे ने चुराए चित्त, और गोपियों के ही ये वास करने लगे। वाह। इस संसार के ऐसा एक चोर हुआ, ऐसे एक चोर हुए जिससे सब कोई चाहता था कि भगवान हमारी चोरी कर लें। तब छंद पढ़ता हूं कि माखन के चोरे चित्त चोरे ने चुराए चित्त, और गोपियों के ही ये वास करने लगे। वादा करे मिलने का आए न जमुने तट, राधा संग सखियां उदास करने लगे। तो ग्वालिन ने सिर दर दद मटकी को लखे, उनको रिझाने के प्रयास करने लगे। मोहना की मूरत पे मोहित हजार बार, रास के रसैया महारास करने। वाह। मैं भाई मुनि प्रताप से निवेदन करता हूं कि शॉल पट्टिका स्मृति चिन्ह देकर भाई सूरज पंडित का भी सम्मान करें। और इसी क्रम में प्रमोद पवैया जी ने बड़ी सुंदर 4 पंक्तियां लिखी कि टूटा फूटा काम सफल कर देते हैं, टूटा फूटा काम सफल कर देते हैं, यत्नों का परिणाम सफल कर देते हैं। सब कहते हैं भाग्य बहुत बलशाली है, मन कहता है राम सफल कर देते हैं। मन कहता है राम सफल कर देते हैं। और हमारे मध्य में परम पूज्य सनातन शास्त्री जी, प्रसिद्ध कथावाचक, सन्यासी कैलामठ वाराणसी से हमारे मध्य में आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आचार्य विकास मिश्रा जी, सन्यासी हंस वेद मठ वाराणसी से आप हमारे मध्य में, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपसे अनुरोध है आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर ले। कमल भाई से भी अनुरोध, उनको ससम्मान मंच पर स्थान दिलाने की कृपा करें। और भाई पंकज पंडित से अनुरोध, कार्यक्रम को आगे संचालित करें। भैया कमल भैया आइए। भगवान कसम ऐसा ही कमल आता रहे, हमें प्रसन्नता होती रहेगी। और ये पूज्य महाराज जी की उपस्थिति हुई है, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। हालांकि पर्यायवाची पंकज का भी कमल होता है,
2 कमल एक साथ हैं, तीसरा कुछ दिन में आ जाएगा, बनारस में बैठे हैं। आइए मित्रों, इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में बहन राधा कुशवाहा फर्रुखाबाद से उपस्थित हैं। मैं बड़े आदर पूर्वक उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं वह और अपना काव्य पाठ करना। एक बार इनके सम्मान में आप सभी तालियां बजा दीजिए। आइए। भाई साहब आप भी आ जाओ, थोड़ा सेट। अच्छा ठीक है, आपने हेलमेट अच्छा लगाया है वैसे। काशी की पावन धरती को नमस्कार और आप सभी को नमस्कार और यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीयों को नमस्कार। मैं राधा कुशवाहा फर्रुखाबाद से अपनी कविता सुनाने जा रही हूँ। ऐसे पथ पर चलो जिस पर कोई चला ना हो, ऐसे पथ पर चलो जिस पर कोई चला ना हो, मुसाफिर तो बहुत हो मगर कोई तुमसा ना हो। ऐसे पथ पर चलो जिस पर कोई चला ना हो, मुसाफिर तो बहुत हो मगर कोई तुमसा ना हो। तुम स्वयं के सारथी बनो, तुम कामयाबी के युद्ध की तैयारी करो। तुम स्वयं के सारथी बनो, तुम युद्ध के कामयाबी की तैयारी करो। छोड़ दो धारा पठार के सीने पर, छोड़ दो धारा पठार के सीने पर, ऐसा कोई पत्थर नहीं जो गला ना हो। ऐसे पथ पर चलो जिस पर कोई चला ना हो। वाह, बहुत अच्छे। ऐसा कोई जख्म नहीं जिसमें दर्द ना हो, ऐसा कोई जख्म नहीं जिसमें दर्द ना हो। वो किताबें नहीं होती जिनमें हर्फ ना हो। तुम करो तपस्या कामयाबी जरूर मिलेगी, तुम करो तपस्या कामयाबी जरूर मिलेगी। ऐसा कोई बादल नहीं जो सावन में बरसा ना हो। ऐसे पथ पर चलो जिस पर कोई चला ना हो। जीत आसान नहीं, हार भी दर्दनाक मिलेगी। जीत आसान नहीं, हार भी दर्दनाक मिलेगी। संघर्ष करने वालों के होठों पर मुस्कान मिलेगी, संघर्ष करने वालों के होठों पर मुस्कान मिलेगी। छाप दो बुलंदियां किताबों के सीने पर, छाप दो बुलंदियां किताब के आंचल पर। ऐसा हो नहीं सकता कि लड़ने वालों का चर्चा ना हो। ऐसे पथ पर चलो जिस पर कोई चला ना हो। बहुत अच्छे, वाह। तुम 2-4 लाइनें प्यारी लिख दो, तुम सारी प्रकृति निराली लिख दो। तुम 2-4 लाइनें प्यारी लिख दो, तुम सारी प्रकृति निराली लिख दो। तुम रेगिस्तान में हरियाली लिख दो, तुम मेरे जख्मों पर मरहम की कव्वाली लिख दो। वाह। तुम रेगिस्तान में हरियाली लिख दो, तुम मेरे जख्मों पर मरहम की कव्वाली लिख दो। तुम तो शायर हो, तुम तो शायर हो, तुम वाकिफ हो इश्क के हादसों से। तुम मेरे लिए इश्क ख्याली लिख दो, तुम 2-4 लाइनें प्यारी लिख दो। तुम पठार पर सरिता लिख दो, तुम पठार पर सरिता लिख दो। तुम सरिता की धार पर कविता लिख दो। तुम लिख दो छंदों में प्रेम की गहराई, तुम लिख दो छंदों में प्रेम की गहराई। उस प्रेम में भरी खुमारी लिख दो, तुम 2-4 लाइनें प्यारी लिख दो। तुम धूप में तड़पते फूल लिख दो, तुम धूप में तड़पते फूल लिख दो। तुम सीमा पर लड़ते पूत लिख दो। तुम लिखो तिरंगे की शान में, तुम लिखो तिरंगे की शान में। तुम भारत की कहानी लिख दो, तुम 2-4 लाइनें प्यारी लिख दो। बहुत अच्छा। देखता हूँ 16 सिंगार में सजने वाली लड़की, मुझको अच्छी लगती है सादगी में रहने वाली लड़की। वाह। देखता हूँ 16 सिंगार में सजने वाली लड़की, मुझको अच्छी लगती है सादगी में रहने वाली लड़की। खामोश खड़ी है मेरे सामने, खामोश खड़ी है मेरे सामने। महंगे सौदे पर लड़ने वाली लड़की, महंगे सौदे पर लड़ने वाली लड़की। इश्क में हार गई एक लड़के से, इश्क में हार गई एक लड़के से। खुद को शहंशाह समझने वाली लड़की, मिलन के सारे मरहम फेंक आई,
मिलन के सारे मरहम फेंक आई, रात भर तड़पने वाली लड़की। अपने बाप से लड़ गई इश्क के खातिर, अपने बाप से लड़ गई इश्क के खातिर, कॉकरोच से डरने वाली लड़की। हाथ थामे रखना तुम्हारे साथ चल रही है, हाथ थामे रखना तुम्हारे साथ चल रही है, हर 2 कदम पर थकने वाली लड़की, हर 2 कदम पर थकने वाली लड़की। तुम चंद परेशानियों से डर रही हो, तुम चंद परेशानियों से डर रही हो, डरना भूल जाती है इश्क करने वाली लड़की, डरना भूल जाती है इश्क करने वाली लड़की। मायूसी चेहरे के नूर को दरबदर कर देती है, मायूसी चेहरे के नूर को दरबदर कर देती है। मायूस क्यों होती है हंसने वाली लड़की, मायूस क्यों होती है हंसने वाली लड़की। मतला मिसरा शायरी काफिया रदीफ शेर मक्ता तगल्लुस, मतला मिसरा शायरी काफिया रदीफ शेर मक्ता तगल्लुस। सब कुछ जानती है गजल लिखने वाली लड़की, सब कुछ जानती है गजल लिखने वाली लड़की। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वाह, मैं भाई लव यादव से निवेदन करता हूं कि बहन राधा कुशवाहा जो फर्रुखाबाद से हमारे बीच में है, स्मृति चिन्ह देकर शॉल पट्टिका उड़ाकर इनका सम्मान करें। और निश्चित रूप से इनको सुनने के बाद मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मुझे श्रृंगार से ज़्यादा संघर्ष करने वाली लड़कियां अच्छी लगती हैं। मैं चाहता हूं एक बार इनके सम्मान में आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आइए, मैं कानपुर से हमारे बीच में भाई अजीत सिंह राठौर जी की उपस्थिति है। आप व्यंग की धारा से हैं और ये भारत भूमि भी निश्चित रूप से व्यंग की बड़ी माटी है। ये वही मिट्टी है जहां हरिशंकर परसाई जी ने कहा, इन दिनों तो चूंकि इस मिट्टी के एक शंकराचार्य जी हैं, वो गौ माता के लिए पदयात्रा पर निकले, आप सबको पता होगा। उन्होंने कहा कि गाय सारी दुनिया में दूध देती है, भारत में वोट देती है। तो इसी व्यंग की पीढ़ी के एक बड़े महनीय हस्ताक्षर हमारे बीच में है। आदरणीय दादा, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसीलिए कह रहे थे 2 ईंटा रखवा दो, कभी छोटा पड़े तो कभी के नीचे लगा दो, माइक छोटा पड़े तो माइक के नीचे और ऊपर कर दें क्या। बहुत बढ़िया संचालन मंच के माध्यम से हो रहा था। भैया लब इस उम्र में अब लब तो हमसे न हो पाएगा, लबर लबर जरूर हो जाएगा। इस मिट्टी से देश का प्रेम बना रहे, साहित्य का प्रेम बना रहे, यही एक दिली इच्छा है। यहीं से मैं अब कविता शुरू करता हूँ। पहले हम जीते थे वसूलों के लिए, पहले हम जीते थे वसूलों के लिए, अब हम जीते हैं वसूली के लिए, अब हम जीते हैं वसूली के लिए। मरना है तो दोस्त मरो वतन के लिए, ओढ़ने को तिरंगा तो मिले कफन के लिए। टुकड़े टुकड़े श्रद्धा कटती, वाह, टुकड़े टुकड़े श्रद्धा कटती, फिर भी श्रद्धा जिंदा है। टुकड़े टुकड़े श्रद्धा कटती, फिर भी श्रद्धा जिंदा है। पन्ने पन्ने कविता फटती, फिर भी वाह, फिर भी कविता जिंदा। जिंदाबाद दादा, वाह, हाय हाय, वाह 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 वाह। जार जार रोती है पूजा, जार जार रोती है पूजा, फिर भी पूजा जिंदा है। तेरा सर न काट सका आफताब, ये लुल बहुत शर्मिंदा है, ये लुल बहुत शर्मिंदा है, ये लुल बहुत शर्मिंदा। एक कन्या भ्रूण हत्या के पर मैं एक कविता देना चाहता हूं कि हम जब छोटे थे तो ननिहाल और दधियाल में संस्कार सीखने के लिए भेजे जाते थे। वहाँ नानी दादी हमारी राम की कहानी सुनाती थी, भरत की सुनाती थी, ध्रुव की सुनाती थी, प्रहलाद की सुनाती थी। अब नानी दादी को फुर्सत ही कहाँ है,
सास भी कभी बहू थी उसी चैनल में डटी रहती हैं, तो हमें क्या बताएंगी। जब हम लोगों को बताया जाता था कि चींटी मारोगे तो पाप पड़ेगा, चींटी मारोगे तो पाप पड़ेगा, कछुआ को मारोगे तो कान में दर्द होगा, मेढक को मारोगे तो गूंगी औरत मिलेगी, तब हमको गुरु इतना ज्ञान नहीं था। नहीं, मैं धरती पर एक भी मेढक न छोड़ता, सारे मेढक मार डालता। दादा ये वही तालियां बजा रहे हैं जिनकी अभी हुई नहीं। हाँ, ये वही है उधर, ये चर्चा वानी ये चल रही थी, ये वो उसकी हालत हम लोग देख रहे हैं। तो यहीं से वो कविता शुरू होती है कि हम चींटी नहीं मारते, हम चींटी नहीं मारते, हम बकरी नहीं मारते, हम चींटी नहीं मारते, हम बकरी नहीं मारते, हम पड़िया भी नहीं मारते, पड़िया भी नहीं मारते, बछिया को तो पालते हैं, बछिया को तो पालते हैं, पूंछ पकड़कर भवसागर पार करने की बात करते हैं, पूंछ पकड़कर भवसागर पार करने की बात करते हैं, इस लोक से उस लोक जाने की बात करते हैं, इस लोक से उस लोक जाने की बात करते हैं। न जाने कौन सा जुनून भर गया है इस शरीर में, न जाने कौन सा जुनून भर गया है इस शरीर में, अपनी ही जड़ खोदने का। गर्भ में पल रही कन्याओं को हम चुन चुन के मारते हैं, हम चुन चुन के मारते हैं, हम चुन चुन के मारते हैं। इतने संभ्रांत सम्मानित लोग मंच में बैठे हुए हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि 30,000 कन्याएं कन्या भ्रूण हत्या के नाम पर रोज इस देश में मारी जाती हैं, जो 3 सेकंड में एक पड़ती है। पर देश की कोई संस्था, कोई नेता, कोई साधु संत इस पे कोई आवाज़ नहीं उठाता। सिर्फ मगर मेनका गांधी कह देती हैं कि सर्कस में हाथी को परेशान किया जाता है, शेर को पिंजड़े में बंद किया जाता है, कुत्ते से फुटबॉल खिलवाया जाता है और तोते से तोप चलवाई जाती है, मगर जहाँ 30,000 कन्याएं उनकी ही बिरादरी की इस देश में रोज़ मारी जाती हैं, वहाँ वो गूंगी, मौन और चुप हो जाती है। वाह। एक कविता और मिट्टी से जुड़ी है। स्वागत दादा। इस देश में जब हम लोग कंक्रीट के शहर, आपके शहर के चारों तरफ फैल रहे हैं, लोगों की तमन्ना होती है 6 मंजिला, 8 मंजिला, 10 मंजिला, जिसकी जिसकी जैसी हैसियत होती है मकान बनवाता है और उसमें आपको मॉड्यूलर किचन बनवाता है। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके मॉड्यूलर किचन बनवाता है और शाम को खाना उसका सुमैगो जूटी से आता है। ये कविता वहीं से शुरू होती है कि मिट्टी के चूल्हे ने रोते हुए बहन फुकनी से कहा, आहा, मिट्टी के चूल्हे ने रोते हुए बहन फुकनी से कहा, बरसों बरस का साथ हमारा तुम्हारा, बरसों बरस का था साथ हमारा तुम्हारा, तुम्हारे बिन हम जलते नहीं थे, तुम्हारे बिन हम जलते नहीं थे, रच को हिलते नहीं थे, टसकते नहीं थे। 4 बजे माताएं बहनें उठ करके चूल्हे के साथ क्या ट्रीटमेंट करती थीं। वाह। नहलाए जाते, पोंछे जाते, पुतना माटी से पोते जाते, पुतना माटी से पोते जाते, पूजे जाते, मनाए जाते, तब कहीं उसमें जोरी जाती आग। वाह। तब कहीं उसमें जोरी जाती आग, वाह। फुकनी से फू फू करके बढ़ाई जाती आग। वाह। फुकनी से फू फू करके बढ़ाई जाती आग। बरसात में तो हम बड़ी ठनगन की लेते, बरसात में तो हम बड़ी ठनगन की लेते, कबहू भीग जलावन, कबहू ओद चैला, कबहू सर्दील माचिस, कबहू सर्दील माचिस, डारी डारी मट्टी का तेल, डार डारी मट्टी का तेल, सेल्ला, सनई, भुठाई, खड़ुइया, सरसौरी, पराली, तब कहूँ पकड़ती रहा आग, तब कहूँ पकड़ती रहा आग।
धुआं के मारे खो खो कहे नाची जाती रहे मेहरिया। मैं धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूं, जिन्होंने उज्ज्वला स्कीम के द्वारा देश की सैकड़ों नारियों की आँखों और फेफड़े जनित रोगों से बचा लिया। तो खो खो कहे नाच जाती रहे मेहरिया, हाथ पांव झटक के कहती रहें का हाथ पांव लगा दे, का हाथ पांव लगा दे, नठिया बरते नहीं, नठिया बरते नहीं। अब तो बाजार में नामुराद चूल्हे आ गए, अब तो बाजार में नामुराद चूल्हे आ गए हैं। एक नहीं 2 3 4 कृष्ण मुख वाले, एक नहीं 2 3 4 कृष्ण मुख वाले, कुछ कुछ तो रावण ब्रांड के हैं 10 मुख वाले। वाह, कुछ कुछ तो रावण ब्रांड के हैं 10 मुख वाले। बस कान ऐठ दो, जौन चाहे सो बना लो, जौन चाहे सो बना लो। बहन तुम्हारी जरूरत नहीं फूफा कहेगी, बहन तुम्हारी जरूरत नहीं फूफा कहेगी। याद है बहन, तुम्हारे कूटे बिना कौनो कंडा चूल्हे में घुसत न रहा है। याद है बहन, तुम्हारे कूटे बिना कौनो कंडा चूल्हे में न घुसत रहा है, चाहे बनारस के कितनो रंगबाज कंडा रहा हो। वाह, चाहे बनारस के कितनो रंगबाज कंडा रहा हो, काहे की पूरा कंडा घाटन में आखिर बिरिया लगावा जाता रहा। जब से गेल इंडिया वाले गैस घर घर बांटी रहे हैं, ये घरन का टुकड़न टुकड़न में काटी रहे हैं। बहुरिया उतरत ही बाद में कई मुंह वाला चूल्हा मुंह बाए पहुंच जाते हैं अंगनई में, घर टूटन का वारंट ले। मैं संयुक्त परिवार को थामे रहता, साधे रहता, सदा एकता की पाठ पढ़ाता। वैदिक परंपरा क्या टूटी, सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गईं। चूल्हा क्या, अंगीठी क्या, उठल्लू चूल्हा क्या, फुकनी क्या, चिमटा क्या, सिलौटी क्या, लोढ़ा क्या, सणसी क्या, बटुइया क्या, परात क्या, खल्लर कुटना क्या, टाठी क्या, कलछुल क्या, चमचा क्या, हेड़िया क्या, चनौटा क्या, बेरौसी क्या, सारे सारे मित्र मारे मारे फिर रहे हैं, सारे सारे मित्र मारे मारे फिर रहे हैं। अपने जीवन संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने जीवन संघर्ष की लड़ाई, अपने जीवन संघर्ष की लड़ाई। 4-6 किलोमीटर होगा, क्यों कमल भैया? 4-6 किलोमीटर होगा ना वाराणसी जंक्शन से। अजय दादा, अजय अंजाम भैया, हाँ हाँ हाँ, इतना ही होगा। कहो तो आप, मैं लोकेशन भेज दूँ आपको। हाँ लोकेशन भेज दो। नहीं बहुत अच्छा वो है धर्म, हाँ तो बहुत आसानी से मिल जाएगा दादा, बता दो। हाँ जाना तो यही दादा आज तो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ 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 दादा, हाँ एक बार जरा ठीक है ठीक है। अच्छी सी तालियां दादा के लिए बजा दीजिए। मैं समझ रहा हूं कि पूर्वांचल के क्षेत्र में भोजपुरी के अंचल में यह कार्यक्रम हो रहा है। उस भोजपुरी अंचल के कार्यक्रम के बीच में कोई कानपुर से अवधि, जो कानपुर की जो अवधि है वो अलग तरीके की है, उसको अवधि भी लोग नहीं कहते, उसको कनपुरिया कहते हैं। तो ठेठ अवधि में जिन्होंने आज कविता सुनाई है, आदरणीय अजीत सिंह जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने लोक भाषा में अपना काव्य कर्म जारी रखा है। एक बार ज़रा उनकी इस आयु में भी साहित्यिक चेतना जो उनके मन में है, एक बार ज़रा बढ़िया से तालियां होनी चाहिए। इसके बाद भी संयुक्त परिवार के मूल्य, और मैं और ज्ञानेंद्र भाई चूँकि अवध के क्षेत्र से आते हैं, तो मैं जो कविता की सर्वग्राह्यता थी पिछले 3-4 मिनट की, वो मैंने और ज्ञानेंद्र भाई ने सर्वाधिक प्राप्त की है। बाकी तो दादा बुंदेलखंड के पंकज पंडित भाई संचालन कर रहा था। मैंने कहा कि आधी बात मैं पंकज भाई से कह रहा था कि आधी कविता दादा की सर से ऊपर से जा रही है इन सबके, तो कहा इन सबके नहीं मेरे भी। तो मुझे समझ में आया कि बुंदेली आदमी भी अजीब गजब तरीके का है। तो लोक भाषाओं के लिए जो काम हो रहा है बहुत प्रणम्य है। इसी बीच में मैं जिनके साथ में मंच पर आया हूँ, अगर मैं बताता नहीं तो आपको समझ भी नहीं आती, ये मेरी ईमानदारी है। वही बात है। एक्टिंग तो बहुत बढ़िया से कर रहे थे समझने की। नहीं भाई, अभिनय बहुत अच्छा कर रहा था समझने का कि सब कुछ समझ रहा है, बहुत आनंद है।
और मैं जिनके साथ आया हूँ, देखो ये मुग्धर हंस रहा है, सॉरी मुग्धल अनिल, हाँ वो लव है भाई, बहुत सब प्रिय लोग हैं। आज दादा का जन्मदिवस है और सबसे अच्छी बात है कि दादा का जन्मदिवस जो होता है ना वो अद्भुत दिन होता है। देखो पीछे 4-5 लोग कुछ दिन बाद समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर आप पूरे विश्व में सारे कार्यक्रम जो चल रहे हैं आज जितने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं वे सारे चल रहे हैं महामूर्ख सम्मेलन। हमारे लखनऊ में एक बहुत अद्भुत हास्य कवि सम्मेलन हो रहा है लंत रानी, लेकिन पूरे भारत में 1 अप्रैल को ढंग का कार्यक्रम यही हो रहा है। हाँ, जहाँ बाकी जगह आनंद हो रहा है और यहाँ परमानंद हो रहा है। दादा को जन्मदिवस की बधाई। 67वां जन्म दिवस है, तो जरा कुछ समझदार इसमें से 67 लोग तालियां बजा दें एक बार। ये 100 हो गई दादा, 100 तो मतलब पक्का। और 100 क्या, अगर 100 लोगों ने बजाई होगी 2-2 तालियां, 2 हाथ तो 200 हो गए। आपके आयु के बराबर कछुए निपट जाएंगे, लेकिन ये 1 अप्रैल को कार्यक्रम 200 साल तक होता रहे। ये बहुत, आज देखिए बहुत आनंद आ रहा है। मैं इस मंच पर जिनके साथ में आया हूँ, विभीषण जी कहते हैं अब मोइभा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो आज हरि की कृपा से मंच पर 2 संतों का, एक नहीं 2-2 संत द्वय आज हमारे मंच पर हैं। हमारे मंच पर प्रसिद्ध कथावाचक पंडित सनातन शास्त्री जी की उपस्थिति है और आचार्य विकास मिश्रा जी की उपस्थिति है। दोनों लोग युवाओं के बीच में धर्म का प्रसार कर रहे हैं। जिस समय आज का, मैं तो चर्चा कर रहा था आज विकास जी से कि आज हमारे कथावाचक इतना धन ले रहे हैं, कोई इतना धन ले रहा है, हम लोग ये चर्चा कर रहे थे। तो उस समय एक बिंदु मैंने बीच में रखा, मैंने उनसे कहा कि जब विदेश से अंबानी की शादी में आकर के एक डांस करने वाली लड़की 70 करोड़ रुपए ले सकती है, तो हमारा धर्म का प्रचार करने वाला आचार्य भी करोड़ों रुपए ले सकता है। सही बात। ये धर्म का दरिद्र बोध खत्म करना होगा हमें। तो ये जो धर्म की लड़ाई है हमारी, ये जो धर्म युद्ध है, मैं तो प्रकाश दादा के लिए इसलिए भी बहुत आभारी रहता हूँ उनके लिए, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के अंदर धर्म युद्ध के संस्कार डाले हैं। वरना कविता तो हम किसी भी प्रकार की पशु मेले में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो हमारी कविता में धर्म का प्रभाव है वो दादा के आचरणों की वजह से, दादा के साहित्य को सीखने की वजह से है। और इसी बीच में बड़े भैया अतुल वाजपेयी जी, जो हिंदी कवि सम्मेलनों में वेदस के बहुत अद्भुत कवि हैं, जिनकी भाषा शैली अपने आप में प्रणम्य है, वे दादा का सम्मान कर रहे हैं। लखनऊ से यानी लक्ष्मण जी की धरती से जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ से अतुल भैया भी आते हैं। आज अतुल भैया मंच पर हैं। और मेरे युवा भाई जो बैठे हुए हैं, वे अगर समय मिले कभी तो अतुल वाजपेयी जी को यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, उनकी राम वाली रचना सुनिएगा, भारत पर रचनाएँ सुनिएगा। भाषा क्या होती है और उस भाषा में भी कविता कैसे वर्क करती है और सामने तक पहुँचती है, ये अगर सीखना है तो अतुल भैया की कविताएं जरूर सुनिएगा। ये मेरा एक तरीके से आपको संदेश है, इसे पालन करेंगे निश्चित रूप से बहुत आनंद होने वाला है। जिस विशेष काम के लिए मैं यहाँ पर आया था, मैं कई बार आता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता मैं किस काम के लिए आया था, मुझे लोग याद दिलाना पड़ता है। मैं राणा प्रताप भाई, कहाँ राणा मुनि मेरा भाई, प्रिय भाई अभी नहीं है व्यवस्था में, कहीं अभी अभिषेक राज भैया, हमारे प्रकाश पटेरिया फैंस क्लब के राष्ट्रीय महासचिव, अगर मैं सही कह रहा हूँ, आदरणीय सुनील तिवारी जी मंच पर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि वो मंच पर आएँ और आदरणीय सनातन शास्त्री जी का माल्यार्पण करके उनका स्वागत सम्मान करें और हमारी जो अतिथि देवो भव की परंपरा है उसको साकार करें। और आप लोग इसमें तालियों से अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। और फोटो वाले भैया बहुत अच्छे से खींचना। महाराज जी का सम्मान हो गया है और मैं आचार्य प्रवर विकास मिश्रा जी की उपस्थिति है, मैं चाहता हूँ वे भी मंच पर आ जाएं। और हाँ, मैं बता रहा हूँ, और मंच पर विकास महाराज जी का स्वागत हो रहा है। आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। वे हंस वेद गुरुकुल है, वहाँ पर संचालन करते हैं। मैं सुबह जब देख रहा था तो कई सारे वेद पाठी बटुक हमारे विद्यार्थी वहाँ पर वेद विद्या का लाभ ले रहे थे। यह बहुत सुखद स्थिति है भारतवर्ष के लिए कि हम लोग पुनः वेदों की ओर लौट रहे हैं। इसी बीच में इस कार्यक्रम का ये जो स्वागत परंपरा है इसको पूर्ण करने के बाद में पंडित सनातन शास्त्री जी
आज इस मंच पर हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज हमारे महाकवि श्री प्रकाश पटेरिया जी का 67वां जन्मदिवस है। जन्मदिवस के अवसर पर वे स्वस्थ वाचन के साथ में उनके स्वास्थ्य की, उनकी आयु की, उनके और यश की और उनके पूरे जीवन के मंगल की मंगल कामनाएं करें। मैं चाहता हूं मंच पर आ जाए और एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आप सभी का थोड़ा ऊपर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। आप सभी का काशी की धरती पर हार्दिक अभिनंदन है और आदरणीय श्री प्रकाश पटौरिया दादा श्री का जन्मोत्सव पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं। वैसे तो मैं कथा कहता हूँ ताकि युवाओं में राम के प्रति, घनश्याम के प्रति चेतना जागृत हो, किंतु इसके इतर भी मैं बहुत सारा काम करता हूँ। मैं कुछ वर्ष पहले आपसे बोला था कि आप मुझे कविता लिखना सिखाइए। आदरणीय भाई साहब ने हमें ऐसा मौका दिया नहीं, हालांकि फिर भी मैं अपना भाव आप लोगों तक व्यक्त करूंगा। बिल्कुल कबीरदास जी की तरह हालत है हमारी कि हमने तो कागज़ छुआ नहीं, कलम लिया नहीं हाथ। फिर भी मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं आप लोगों को। हम सब बहनों के भाई हैं, हम माँ के बेटे दुलारे हैं, जिनको कोई समझ सके ना उन आँखों के तारे हैं। हम सब बहनों के भाई हैं, हम माँ के बेटे दुलारे हैं, जिनको कोई समझ सके ना उन आँखों के तारे हैं। यह हमारी वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समझती है। यहाँ और भी कुछ ऐसे संस्कृतियां हैं कि बहन कब और तो इसलिए मैं कहता हूं कि हम सब बहनों के भाई हैं, हम माँ के बेटे दुलारे हैं, जिनको कोई समझ सके ना उन आँखों के तारे हैं। हम तारे आपस में मिलकर प्रकाश फैलाने निकले हैं। हम तारे आपस में मिलकर प्रकाश फैलाने निकले हैं। जो देश से करते गद्दारी हम उन्हें भगाने निकले। हम सब बहनों के भाई, हम माँ के बेटे दुलारे। एक और संदेश, लोग भाईचारे का बड़ा बात करते हैं, लेकिन मुझे अच्छी बातें कुछ नहीं लगती है कि जब हमारा भाई चारे की तरह काटा जाए और मौन हो जाते हैं। तब कहता हूं मैं, देश तोड़ने वाले कभी भी भाई नहीं हो सकते हैं। जो भाई होते हैं वो दंगाई नहीं हो सकते हैं। देश तोड़ने वाले कभी भी भाई नहीं हो सकते हैं। जो भाई होते हैं वो दंगाई नहीं हो सकते हैं। हम दंगा दूंगी दहशत से देश बर्बाद नहीं होने देंगे। हम गुंडा गर्दी दहशत से देश बर्बाद नहीं होने देंगे। इन नापाक इरादे वालों को आबाद नहीं होने देंगे। सब बहनों के भाई, हम माँ के बेटे दुलारे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार महाराज जी के सम्मान में आप सब जोरदार तालियां बजा दीजिए। और महाराज जी, आपने भाईचारा की बात कही। मैं 4 पंक्तियां पढ़कर और फिर अगला क्रम जो है मैं आमंत्रित करता हूं। आप विराजिए। मैं 4 पंक्तियां आपको सौंपता हूं। अभी बदायूं में 2 निर्दोष बच्चों की हत्या हुई, आप सबको पता है। आदरणीय दादा उपस्थित है। मैंने 4 पंक्तियां लिखी, एक छंद लिखा। महाराज जी सौंपता हूं। भाईचारा भाईचारा सबसे बड़ा है धर्म, खूब ज्ञानहीन ज्ञानियों को ज्ञान दे गए।
भाईचारा भाईचारा सबसे बड़ा है धर्म, खूब ज्ञानहीन ज्ञानियों को ज्ञान दे गए, आज वही लोग आंख हमको दिखा रहे हैं। हाथ जोड़ जोड़ करके जो दान ले गए, तो आपके हमारे होते हुए बतलाओ कैसे छीन कर वो हमारा अभिमान ले गए। जिन्हें हम बोलते थे भाईजान भाईजान, वही भाईजान भाइयों की जान ले गए। जिन्हें हम बोलते थे भाईजान भाईजान, वही भाईजान भाइयों की जान ले गए। आइए इसी क्रम में हमारे बीच में भाई नीरज कुमार जी की उपस्थिति है। ओज लिखते हैं, बाराबंकी से हमारे बीच में है। आइए एक बार इनके सम्मान में आप सब जोरदार तालियां बजा दीजिए। आओ, कमल भैया के पड़ोसी हैं, आ जाए फिर बजा। एक बार ऊपर आ, एक सेकंड देखो कितनी तालियां बजने लगी। अब बजाओ जरा, दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ भाई नीरज का स्वागत। सब कमल ही कमल। माँ शारदे जी को नमन करता हूँ और काशी विश्वनाथ और इस पावन मंच को मैं नमन करता हूँ और मुख्य अतिथिगण और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं शुभारंभ करता हूँ जन्म देने वाली माँ के चरणों में, माँ के कदमों में क्या क्या है, मैं चंद पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ। कि तुम्हें मिलेगी जन्नत सिर्फ माँ के कदमों में, कि तुम्हें मिलेगी जन्नत सिर्फ माँ के कदमों में, और मिलेगी शोहरत सिर्फ माँ के कदमों में, और चाहत है दिल में प्रेम करते हो माँ से, तो मुस्कान भी मिलेगी सिर्फ माँ के कदमों में, तो मुस्कान भी मिलेगी सिर्फ माँ के कदमों में। और है कि हर खुशी का नज़ारा है माँ के कदमों में, और क्या है माँ के कदमों में, कि हर खुशी का नज़ारा है माँ के कदमों में, सभी मुसीबतों का सहारा है माँ के कदमों में, और हम सब कैसे दूर हो सकते हैं जन्म जननी से, और हम सब कैसे दूर हो सकते हैं जन्म जननी से, क्योंकि चांद का तारा है माँ के कदमों में, क्योंकि चांद का तारा है माँ के कदमों में। और कि रूठ जाते हो तुम तो मनाती है माँ, कि रूठ जाते हो तुम तो मनाती है माँ, रोने की आवाज़ को सुनकर घबराती है माँ, बचपन में गले लगाकर माँ प्यार करती हैं, बचपन में गले लगाकर माँ प्यार करती हैं, तब दूर हो जाते हैं नीरज तो याद आती है माँ, तब दूर हो जाते हैं नीरज तो याद आती है माँ। और हिंदुस्तान में क्या है, मैं पढ़ता हूँ कि स्वर्ग से सुंदर दृश्य यही जब हम आपस में मिलते हैं, कि स्वर्ग से सुंदर दृश्य यही जब हम आपस में मिलते हैं, सम्मान बढ़ाकर एक दूसरे का उचित कार्य करते हैं, आपस में तकरार कोई ना मन मुटाव को सिलते हैं, आपस में तकरार कोई ना मन मुटाव को सिलते हैं, और अपनी कोमल इस माटी पर प्रेम पुष्प ही खिलते हैं, अपनी कोमल इस माटी पर प्रेम पुष्प ही खिलते हैं। और तिरंगे के नाम 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि ज़माने के मसीहाओं से अब होशियार हो जाओ, कि ज़माने के मसीहाओं से अब होशियार हो जाओ, वतन की अब हिफाजत के लिए हथियार हो जाओ, और ज़माना अब तुला है मुल्क मेरा मिटाने में, ज़माना अब तुला है मुल्क मेरा मिटाने में, रखो सर पर कफन अपने सभी तैयार हो जाओ, रखो सर पर कफन अपने सभी तैयार हो जाओ। और राम मंदिर बना और मैं उस पर एक छंद प्रस्तुत करना चाहते हैं, पढ़ते हैं कि रावणों से मोह और रामचंद्र जी से बैर, कि रावणों से मोह और रामचंद्र जी से बैर, ऐसे दुष्ट दानवों को मारना जरूरी था, कि राम जी पे प्रश्न बार बार ही लगे, परंतु ऐसे राम जी को राम नाम धारना जरूरी था, कि केवट ने राम जी को सरयू कराया पार, केवट ने राम जी को सरयू कराया पार, राम जी का केवट को तारना जरूरी था, राम जी को केवट को तारना जरूरी था, और देशवासियों ने दिव्य आरती उतारी, राम को भी आरती उतारना जरूरी था, राम को भी आरती उतारना जरूरी था। और देश की बात करते हैं और उस घाटी की बात करते हैं। हिंदुस्तान की दुर्दशा आसनी है, उसी पीड़ा को अपने भाव में पिरोकर एक छोटी सी रचना के कुछ बंद प्रस्तुत हैं, पढ़ना चाहते हैं। स्वागत भाई। कि कब तक बात करेगा कोई दुष्ट प्रवृत्ति के सूरों पर,
कब तक कोई बात करेगा दुष्ट प्रवृत्ति के सुरों पर, कब तक शत्रु आघात करेगा भारत के इन वीरों पर, कब तक बेड़ी राजनीति की इनके पांव में जकड़ी जाएगी, कब तक पुलिस चोर के हाथों पकड़ी जाएगी, और कब तक कोई उधम मचाए अपनी कोमल घाटी में, कब तक शत्रु माफ करे जी हम सबकी अपनी माटी में, कब तक माता अपने घर की अपने पे पछताएगी, कब तक माता अपने घर की अपने पे पछताएगी, कब तक काशी मथुरा वृंदावन की यादें हमें सताएंगी, कि कब तक कोई राज करेगा हम सबकी ही छाती में, कब तक कोई राज करेगा हम सबकी ही छाती में, कब तक खंजर घुसा रहेगा भारत माँ की छाती में, कब तक खंजर घुसा रहेगा भारत माँ की छाती में। और हिंदुस्तान के हालात क्या है मैं पढ़ता हूँ कि फिर से उधम मचाया है इस घाटी में हैवानों ने, कि फिर से उधम मचाया है इस घाटी में हैवानों ने, फिर से भारत माँ को आँख दिखाया है इन शैतानों ने, फिर से अपनी इस घाटी पर लाल बवंडर छाया है, फिर से अपनी इस घाटी पर अपना भगवा ध्वज फिर से अपनी इस घाटी पर अपना भगवा लहराया है, कि फिर से युवा कैद हो गया राजनीति के बक्से में, फिर से युवा कैद हो गया राजनीति के बक्से में, फिर से पाकिस्तान घुसा आता है भारत माँ के नक्शे में, फिर से पाकिस्तान घुसा आता है भारत माँ के नक्शे में, कि फिर से युवा कैद हो गया राजनीति के बक्से में, फिर से पाकिस्तान घुसा आता है भारत माँ के नक्शे में, कि फिर से सूरज डरा हुआ है युग के चांद सितारों से, फिर से सूरज डरा हुआ है युग के चांद सितारों से, फिर से भारत माता हार गई है मजहब के गद्दारों से, फिर से भारत माता हार गई। और अगला बंद मैं पढ़ता हूँ कि इनको अपने धर्म के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता, कि इनको अपने धर्म के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता, ऐसे लोगों को केवल बस पाकिस्तान ही है भाता, तो सुनो ध्यान से तुम सारे पूरा अरमान नहीं होगा, तो सुनो ध्यान से तुम सारे पूरा अरमान नहीं होगा, तेरे नापाक इरादों का कोई फरमान नहीं होगा, और मजहब की चिंगारी से घायल हिंदुस्तान नहीं होगा, मजहब की चिंगारी से घायल हिंदुस्तान नहीं होगा, केसर की क्यारी में अब कोई पाकिस्तान नहीं होगा, केसर की क्यारी में अब कोई पाकिस्तान नहीं होगा। जय हिंद जय भारत। मैं भाई मुनि से निवेदन करता हूँ, अतुल दादा हमारे बीच में उपस्थित हैं, कि भाई नीरज कुमार को स्मृति चिन्ह देकर शॉल पट्टिका उड़ाकर उनका सम्मान करें। और इसी क्रम में हमारे बीच में भाई अभिषेक राज दिल्ली से हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि यथाशीघ्र मंच पर आएं, अपना काव्य पाठ करें। आ गए ना अभिषेक राज। सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, और हमारे दादा के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ दादा को। और चार पंक्तियाँ सर्वप्रथम माँ के चरणों में रखता हूँ, जिनसे हम सभी का अस्तित्व होता है। देखिएगा कि बिना उसके ये दुनिया वीरान दिखता है, बिना उसके ये दुनिया वीरान दिखता है, घर का कोना कोना सुनसान दिखता है। वाह। बिना उसके ये दुनिया वीरान दिखता है, घर का कोना कोना सुनसान दिखता है, मैं करता हूँ रब से पहले इबादत उसकी, मेरी माँ में मुझको भगवान दिखता है। वाह। मैं करता हूँ रब से पहले इबादत उसकी, मेरी माँ में मुझको भगवान दिखता है। और कुछ छंद देखिएगा, स्वागत भाई। देखिएगा कि अब जीवन में एक आस यही, बस शारद ये वरदान मिले। अब जीवन में एक आस यही, बस शारद ये वरदान मिले। सिर हाथ धरो वर दो इतना, चरणामृत का रस पान मिले। सिर हाथ धरो वर दो इतना, चरणामृत का रस पान मिले। सब दूर अजान रहे मुझसे,
नव रंग मिले नव ज्ञान मिले, हाँ। जब शब्द रचूं नव छंद लिखूं, स्वर पूरित लेखन मान मिले। वाह, वाह, जब वाह, शब्द वाह, वाह, रचूं वाह। नव बहुत छंद अच्छे, वाह, वाह, लिखूं, वाह। स्वर पूरित लेखन मान मिले। और एक देखिएगा कि मुरलीधर मोहन कृष्ण जपो, हरि केशव माधव श्याम जपो। मुरलीधर मोहन कृष्ण जपो, हरि केशव माधव श्याम जपो। अपराजित है मधुसूदन है, रघुनंदन को अभिराम जपो। जिनके करुणा सब कष्ट हरे, उनके सुख पावन धाम जपो। प्रभु नाम जपो हर शाम जपो, मुख से बस केवल राम जपो। प्रभु नाम जपो हर शाम जपो, मुख से बस केवल राम जपो। और देखिएगा कि एक मुक्तक राम जी के ऊपर ही देखिएगा। स्वागत भैया। कि राम ही नीर हैं, राम ही आग है। हाँ। राम ही नीर हैं, राम ही आग हैं। राम संगीत हैं, राम अनुराग हैं। राम है राम ही संगीत हैं, राम ही आग हैं। राम अनमोल वरदान है सृष्टि के, राम अनमोल वरदान है सृष्टि के। राम है साधना, राम ही त्याग है। राम है साधना, राम ही त्याग है। और एक देखिएगा कि एक हमारे श्याम जी की छवि ऐसी है जिन पे हर कोई मोहित हो जाता है। तो उन पे एक छंद लिखा था, देखिएगा कि मनमोहन ने मन मोह लियो, जब छेड़ दियो मुरली धुन को। मनमोहन ने मन मोह लियो, जब छेड़ दियो मुरली धुन को। हिय हार गई वृषभानु सुता, छवि देखी मनोहर पावन को। हिय हार गई वृषभानु सुता, छवि देखी मनोहर पावन को। ब्रजवालन मुग्ध भई सब ही, तब देखत रूप सुहावन को। करि निश्चल प्रेम सभी सखियाँ, कहती प्रभु रास रचावन को। करि निश्चल प्रेम सभी सखियाँ, कहती प्रभु रास रचावन को। और एक और मुक्तक देखिएगा। कठिन इस राह में मुझको कहीं आराम मिल जाए, कठिन इस राह में मुझको कहीं आराम मिल जाए। भटकता फिर रहा हूँ मैं, सुकून का धाम मिल जाए। करूँ मैं वंदना जिसकी, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, फिर से करता हूँ, फिर से पढ़ता हूँ कि कठिन इस राह में मुझको कहीं आराम मिल जाए। भटकता फिर रहा हूँ मैं, सुकून का धाम मिल जाए। यही है कामना मेरी कि प्रभु के काम आ जाऊं। करूं मैं वंदना मुझको सियावर राम मिल जाए। करूं मैं वंदना मुझको सियावर राम मिल जाए। और एक और देखिएगा कि एक अपना अंतिम मुक्तक पढ़ता हूँ। प्रेम क्या होता है कि प्रेम जग की नज़र में बड़ा रोग है, प्रेम जग की नज़र में बड़ा रोग है। प्रेम वो एक मीरा करे जोग है। प्रेम में कृष्ण भी राधिका हो गए, प्रेम में श्याम भी राधिका हो गए। प्रेम जैसा कहाँ कोई संजोग है, प्रेम जैसा कहाँ कोई संजोग है। मैं मंच से निवेदन करता हूँ कि स्मृति चिन्ह देकर और शॉल पट्टिका उड़ाकर भाई
अभिषेक का सम्मान किया जाए। और इसी क्रम में मैं अमित वर्मा अंबर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। अमित वर्मा अंबर जी बदायूं से, हालांकि 2 बार नाम इसलिए ले रहा हूँ, अगर बड़े होंगे तो आदरणीय बोल दूंगा, छोटे होंगे तो युवा या भाई बोल दूंगा, क्योंकि कई बार। हाँ, आ जाओ भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में वंदना शुक्ला जी की उपस्थिति है प्रयागराज से। मैं बड़े ही आदर पूर्वक उनसे निवेदन करता हूं कि आएं और अब मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय वंदना शुक्ला जी। मैं बदायूं की पावन धरा से आप सबको प्रणाम करता हूं, प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करता हूं और काशी में बाबा विश्वनाथ के चरणों में एक छंद रखता हूं। सीधे सीधे बात प्रारंभ करता हूं कि नंदी पे सवार अंग अंगों में लगाए भस्म, गले में भुजंग गंग शीश पे विराजे है। वाह! कि नंदी पे सवार अंग अंगों में लगाए भस्म, गले में भुजंग गंग शीश पे विराजे है। और डाले मृग छाल गात कि डाले मृग छाल गात डमरू त्रिशूल हाथ, चले हैं कैलाश केस कुंतल को साजे है। वाह! चले हैं कैलाश केस कुंतल को साजे है। और सूरत विशाल चंद्र चमक रहा है भाल, सूरत विशाल चंद्र चमक रहा है भाल। और भंग की उमंग में वो होके मस्त नाचे हैं। और संतन के हितकारी भोलेनाथ त्रिपुरारी, पावन पुनीत धाम काशी में विराजे हैं। वाह 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 वाह, धाम काशी में विराजे हैं। और एक छंद अभी बहुत सुंदर सा महीना, एक फागुन का महीना व्यतीत हुआ है, एक छंद रखता हूँ, सुनिएगा। कि चारू चंद्र की चपल चांदनी चमक रही, कि चारू चंद्र की चपल चांदनी चमक रही, चंचला किरण मन चंचल बनाती है। वाह! बहुत और अच्छे। प्रेम बीथिका में प्रिय तुमको निहारे नैन, कि प्रेम बीथिका में प्रिय तुमको निहारे नैन, मन है अधीर रैन रागिनी सुनाती है। मन है अधीर रैन रागिनी सुनाती है। और नेह भरा फागु झरे शीतल बेयारो बहे, विकल ही को क्षति विक्षत बनाती है। और मन भावनी सी प्रिय सूरत तुम्हारी देख, मन भावनी सी प्रिय सूरत तुम्हारी देख, बारिश से मन में हिलोर भर आती है। बारिश से मन में हिलोर भर आती है। और एक छंद कि खिल उठी धूप नित नवल बसंत देख, कि खिल उठी धूप नित नवल बसंत देख, पात पात कली कली यौवन है छा रहा। और मोहवश करने लगे हैं गुंजना भ्रमर, मानो की वसंत फिर फाग गीत गा रहा। और फागुन की शीतल बयार मन मोह लेती, ऋतुराज का ही राज चारों ओर आ रहा। और प्रिय से की मीठी मीठी बातें रस घोल रही ही, अभी हमारा नित्य प्रेम छंद गा रहा है। वाह वाह वाह। और एक छोटा सा एक गीत है, राष्ट्र के लिए समर्पित एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। आदेश चाहता हूँ, मंच का ध्यान चाहता हूँ, सुनिएगा दादा। कि विश्व पटल पर मेरे देश की है अद्भुत पहचान, हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान। सुनिए कैसे देश महान है। कि बहती हैं कल कल नदियाँ अनेक, यहाँ घाटियों में केसर की क्यारियाँ अनेक हैं। वाह वाह, हाय हाय। कि बहती हैं कल कल नदियाँ अनेक, यहाँ घाटियों में केसर की क्यारियाँ अनेक हैं। और रंग रूप हैं अनेक, भाषाएं भी हैं अनेक, युवकों की राष्ट्र हेतु टोलियाँ अनेक हैं। अब कई देशों का समूह लगता हमारा देश,
कई देशों का समूह लगता हमारा देश है, अनेक प्रांत राजधानियां अनेक हैं, और इसकी दशा का गुणगान नहीं हो सकेगा। स्वर्ग सा है देश ये कहानियां अनेक हैं, स्वर्ग सा है देश ये कहानियां अनेक हैं। बहुत अच्छे। और ऐसी पावन भारत भू का, ऐसी पावन भारत भू का करो नित्य गुणगान, हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान। और बंद समर्पित करता हूं कि दक्षिण में सागर पखारता है, चरणों को पूरब में सूरज की लाली मनु भाती है। कि दक्षिण में सागर पखारता है, चरणों को पूरब में सूरज की लाली मनु भाती है। और उत्तर की दिशा में हिमालय खड़ा है, देखो जिसको निहार शत्रु की भी ना विसाती है। और पश्चिम में कश्मीरी घाटियां सुशोभित हैं, शिखरों से मोतियां धवल बिखराती हैं। और कभी है दशहरा, कभी दिवाली की जगमग, कभी है बैसाख ईद होली रंग लाती है। तो भांति भांति के भाषा उत्सव, भांति भांति के भाषा उत्सव, भांति भांति परिधान, हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान। और अंतिम बंद, स्वागत भैया, कि कहीं हरे भरे खेत खलियान झूम रहे, कहीं तृप्त रेत से ही प्राण कुलाते हैं। और कहीं बर्फ की फुहार कांप जाता है शरीर, कहीं पे वसंत ऋतु प्राण सुख पाते हैं। और कहीं पे सुनाई जाती है मल्हार सावन की, कहीं भोजपुरिया के राग मन भाते हैं। और कहीं पे बजाई जाती हैं बधाइयाँ तमाम, कहीं पे स्वतंत्रता के गीत गाए जाते हैं, कहीं पे स्वतंत्रता के गीत गाए जाते हैं। तो कहीं कहीं पर बदला पानी, कहीं कहीं पर बदला पानी, बदल गए पकवान, हमारा भारत देश। वाह, बहुत अच्छे भैया, वाह। भोजन का समय भाई साहब हो गया, 5 कवि शेष हैं, फिर भोजन कराऊंगा मैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए पहले आप सब। हाँ, मैं मंच से निवेदन करता हूं, अमित भैया का स्वागत हो रहा है। इसी क्रम में हमारे बीच में वंदना शुक्ला जी की उपस्थिति है प्रयागराज से। मैं अनिल भाई से निवेदन करता हूं कि स्मृति चिन्ह और शॉल पट्टी का माल्यार्पण करा दीजिए। कमल भैया चले जाओ, भी चले जाओ। शिल्पा दीदी हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, वंदना दीदी की उपस्थिति है, आप उनका सम्मान कर दें तो अच्छा होगा। मैं आदरपूर्वक आपसे भी निवेदन करता हूं। चले जाओ। इसी क्रम में हमारे बीच में भाई अंकुर मिश्रा दिल्ली से उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यथाशीघ्र मंच पर आएं और अपना कामकाज प्रारंभ करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई अंकुर का स्वागत किया जाए। एक बार वंदना दीदी का भी स्वागत हो रहा है, आप सबको दिखाई दे रहा है। जो जोरदार तालियां आप इनके सम्मान में भी बजा दीजिए। आइए अंकुर भाई। सभी को नमस्कार। अपनी एक गज़ल और एक रचना से आपको जोड़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। कुछ यूँ है कि एक अरसे से बीमार ठहरे, मुख्तसर कोई किरदार ठहरे। एक अरसे से बीमार ठहरे, मुख्तसर कोई किरदार ठहरे। जानता हूँ हकीकत में सबकी, जानता हूँ हकीकत में सबकी, पैसे से हम भी अय्यार ठहरे। वाह। जानता हूँ हकीकत में सबकी, पैसे से हम भी अय्यार ठहरे। क्यों ना हो इश्क फिर आईने से, क्यों ना हो इश्क फिर आईने से, हम ही जब यार उस पार ठहरे। और हो दास्ता कैसे मुकम्मल ये, और हो दास्ता कैसे मुकम्मल ये, आंखों से जब वो अखबार ठहरे। वाह, बहुत अच्छे। अंतिम अपनी कुछ लाइनें और फिर अपनी जगह लूँगा कि कभी खैरियत हमारी पूछा करो, कभी हाल अपना बताया करो। कभी खैरियत हमारी पूछा करो, कभी हाल अपना बताया करो। कभी तो छोड़िए गिले शिकवे,
तुम पहले की तरह मिलने आया करो। आंखों में काजल, आंखों में काजल, कभी खैरियत तुम्हारी पूछा करो, कभी हाल अपना बताया करो, कभी तो छोड़िए गिले शिकवे, तुम पहले की तरह मिलने आया करो। होठों पे हंसी, आंखों में काजल, बालों में गजरा लगाया करो। हाँ, होठों पे हंसी, आंखों में काजल, बालों में गजरा लगाया करो। सुनो, तुम पे ये साड़ी बहुत जचती है, तुम पे ये साड़ी बहुत जचती है, माथे पे एक बिंदिया भी लगाया करो। बहुत अच्छे, वाह, बहुत बढ़िया। मैं आदरणीय दादा तिवारी से और अतुल दादा से निवेदन करता हूं कि अंकुर मिश्रा जी का स्वागत किया जाए, और इसी क्रम में हमारे बीच में ज्ञानंद वत्सल जी से भी निवेदन है, और इसी क्रम में हमारे बीच में भाई तरुण तरंग जी की उपस्थिति है दिल्ली से। तरुण तरंग जी, भाई फोटो खींचते रहो यार। सर्वप्रथम माँ वीणा को प्रणाम करता हूँ, और आप सभी की पावन उपस्थिति, मंच पर आसीन सभी लोग, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और सर्वप्रथम माँ वीणा से ही शुरुआत करता हूँ कि वीणा की देवी तुमको नमस्कार है मेरा, वीणा की देवी तुमको नमस्कार है मेरा, वाणी जो तुमने दी है उपकार है तेरा, वाणी जो तुमने दी है उपकार है तेरा, गाता हूँ जो भी गीत सब है तेरी बदौलत, गाता हूँ जो भी गीत सब है तेरी बदौलत, अरे क्या कहूँ अपना माँ सब तो है तेरा, वीणा की देवी तुमको नमस्कार है मेरा, वीणा की देवी तुमको नमस्कार है मेरा। हम सभी जानते हैं आदरणीय दद्दा का जन्मोत्सव मनाने के लिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं, और मुझे लगता है कि काव्य पाठ तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन मैं दद्दा के लिए कुछ पढ़ना चाहता हूँ, और अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा, तो ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं पढ़ दूँ। अब क्यों दद्दा? तो आप जितना अपने हाथों को खोल सकते हैं उतना खोल लीजिए, क्योंकि आपको ताली मेरे लिए नहीं दद्दा के लिए बजानी है। स्वागत भाई। तो हाथ को उठाइए तालियां बजाइए, हाथ को उठाइए तालियां बजाइए, हाथ को उठाइए तालियां बजाइए, दद्दा का जन्मदिन है, दद्दा का जन्मदिन है, जश्न मनाइए, हाथ को उठाइए तालियां बजाइए, हाथ को उठाइए तालियां बजाइए, दद्दा का जन्मदिन है, जश्न मनाइए। और देखिए क्या कह रहा हूं कि आए हैं दूर से, लगा है मेला यहाँ, दद्दा कि आए हैं दूर से, लगा है मेला यहाँ, आइए मिल के बधाई देते जाइए, आइए मिल के बधाई देते जाइए, हाथ को उठाइए तालियां बजाइए, हाथ को उठाइए तालियां बजाइए। पीछे वाले क्या खाना नहीं खाया? तालियों में दम नहीं है क्या? एक बार जोर से हाथ उठाएंगे और बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। और देखिए मैं इसी सफर को आगे बढ़ाता हूं कि काव्य के सफर में सदा सबका सम्मान किया। दादा की सादगी को सब जानते हैं, वो छोटों का पहले सम्मान करते हैं और बड़ों को गले लगाते हैं तब। तो मैं उसी में पढ़ता हूं दद्दा कि काव्य के सफर में सदा सबका सम्मान किया, कि काव्य के सफर में सदा सबका सम्मान किया, अपने भी बच्चों पे आशीष मनाइए, अपने ही बच्चों पे आशीष मनाइए, हाथ को उठाइए तालियां बजाइए, हाथ को उठाइए तालियां बजाइए, दद्दा का जन्मदिन है जश्न मनाइए। और देखिए अब मैं अपने काव्य पाठ पर आता हूँ। ये तो दद्दा के लिए था और बनारस की पावन भूमि पे खड़ा हूँ, तो बनारस से ही शुरुआत करता हूँ कि बनारस में है रस, कि बनारस में है रस के रस सब में भरे, कि बनारस में है रस के रस सब में भरे,
कि बनारस में है रस, रस सब में भरे, कि प्रेम रस उत्तम है मानते हैं साथियों, कि प्रेम रस उत्तम है मानते हैं साथियों। भक्ति रस बिन पर बात तो बने नहीं, भक्ति रस बिन पर बात तो बने नहीं। तो भक्ति रस बांटो और भक्ति रस को पियो, तो भक्ति रस बांटो और भक्ति रस को पियो, कि भक्ति रस से ही सारे ज्ञान के भंडार भरे, भक्ति रस से ही सारे ज्ञान के भंडार भरे। और देखिए सभी समस्त कविगण खड़े हैं, बहुत बढ़िया। तो कवियों को क्या चाहिए होता है, कवियों की क्या मांग होती है, समस्त परिवारगण बैठा है तो आप सभी के समक्ष पढ़ता हूं, देखें कि हीरे न मोती मुझको जवाहरात चाहिए, कि हीरे न मोती मुझको जवाहरात चाहिए, बस आपकी नजरों की सौगात चाहिए, बस आपकी नजरों की सौगात चाहिए। और अगली पंक्तियों पे आप सबके हाथ खोलना चाहूंगा कि हीरे न मोती मुझको जवाहरात चाहिए, बस आपकी नजरों की सौगात चाहिए, कि शायर है किसी चीज की दरकार ही कहाँ, शायर है किसी चीज की दरकार ही कहाँ, बस दाद के भूखे हैं हमको दाद चाहिए, बस दाद के भूखे हैं हमको दाद चाहिए। और देखिए हमेशा सवाल उठाए जाते हैं हम पर, भाई सवाल किए जाते हैं, तो उस समय हम लोग क्या कहते हैं, 4 पंक्तियां बढ़ के भाई का आदेश है, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा। कि मैं जैसा हूं मैं बेहतर हूं न मुझको यार तुम तो लो, कि मैं जैसा हूं मैं बेहतर हूं न मुझको यार तुम तो लो, सदा ही द्वंद कसते हो कभी तारीफ तो बोलो, सदा ही द्वंद कसते हो कभी तारीफ तो बोलो, कि जिसको दोस्त माना फिर उस पर जान लुटा डाली, कि जिसको अपना माना फिर उस पर जान लुटा डाली, ये मेरी दोस्ती सच्ची न इसको यार तुम तो लो, ये मेरी दोस्ती सच्ची न इसको। बस आखिरी पंक्तियां बढ़ रहा हूं कि सच है सामने फिर भी मगर आंखों से ओझल है, कि सच है सामने फिर भी मगर आंखों से ओझल है, कि झूठों की है ये बस्ती मगर कहते हैं सच बोलो, कि झूठों की है ये बस्ती मगर कहते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां भाई तरुण के सम्मान में। और मैं अतुल वाजपेयी जी से, कमल भैया से और आदरणीय तिवारी दादाजी से निवेदन करता हूं कि भाई तरुण तरंग का स्वागत सम्मान करें। और इसी क्रम में हमारे बीच में भारत देश से भाई स्वदेश कुशवाहा जबलपुर से हमारे बीच में है, बहुत स्वागत भाई का। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार हमारे बीच में भाई सुदेश कुशवाहा जबलपुर से उपस्थित हैं, आप सब एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजा दीजिए। आइए। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ और माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। दादा के लिए 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि दादा के लिए 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन का जटिल वादा बन जाइए, राम को मनाने हेतु मुक्ति को पाने हेतु विभीषण का वो अमूल्य राधा बन जाइए। और योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन के बीच बाधा बन जाइए, राम को मनाने हेतु मुक्ति को पाने हेतु विभीषण का वो जटिल राधा बन जाइए। और चाहते हो राधा बनना राधे से भी आधा बनना, तो आधे से भी आधा 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 प्रकाश दादा बन जाइए। और 4 पंक्तियाँ रखता हूँ कि कुरीतियों में बसे अलंकरणों में है, संतापों के जटिल अधिकरणों में है,
जो गले से लगाया है वो बड़प्पन तेरा, जो गले से लगाया है वो बड़प्पन तेरा, वरना मेरी जगह तेरे चरणों में है। और केंद्र में बीजेपी की सरकार जैसे मंच पर विराजमान कवियों को प्रणाम करता हूं, और मेरे सामने आम आदमी पार्टी के असहाय नेताओं जैसे बैठे श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। साहब, हमारे बीच में डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जी बैठे हैं, मैं भैया को प्रणाम करता हूं। और बचपन में नाली से गेंद उठाने के बाद, बिना हाथ धोए खाना खाने के बाद ज्ञान देते हैं, यही डॉक्टर, ये वही लोग हैं जो ज्ञान देते हैं कि हाथ धोकर खाना खाइए। और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि इनके ये भैया मोहब्बत के डॉक्टर हैं, और इनके पोस्टर्स भी जारी होते हैं। कैसे ये अपना प्रचार करते हैं देखिएगा कि अपने दर्द भरे किस्से हमको सुनाइए, अपने दर्द भरे किस्से हमको सुनाइए, अपनी व्यथा पीड़ा तकलीफ हमको बताइए, और अगर आप अपनी पत्नी को आंखें दिखा नहीं सकते तो, अगर आप अपनी पत्नी को आंखें नहीं दिखा सकते तो दीनदयाल बस स्टैंड के पीछे आकर हमको दिखाइए। बहुत अच्छे। और दादा अभी मेढक की बातें कर रहे थे। बस स्टैंड भी अच्छा है दीनदयाल। अभी दादा मेढक की बातें कर रहे थे। जिन्होंने बचपन में मेढक नहीं मारा उनके लिए मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा कि रोज शॉपिंग कराने का वादा करो, रोज शॉपिंग कराने का वादा करो, रोज बर्तन धुलाने का वादा करो, चांद सितारों की बातों को छोड़कर, चांद सितारों की बातों को छोड़कर, रोज हाथ पैर दबाने का वादा। बहुत अच्छे। वारिस स्वदेश। और साहब, ये मैं वीर रस की कविताएं नहीं लिखता। वीर रस के कवि हमेशा पाकिस्तान के पीछे पड़े रहते हैं। अभी शाहबाज को अंबानी ने 10 करोड़ का ऑफर दिया अपने बेटे की शादी के लिए। उसने यह कह के इनविटेशन ठुकरा दिया कि भाई 10 करोड़ भी होते हैं क्या। तो पाकिस्तान की ये स्थिति है, और मरे मराई को क्या ही मारना। स्वदेश। कमल भैया कह रहे हैं कि पत्नी के पीछे पड़ने से अच्छा है पाकिस्तान के पीछे ही पड़ जाओ। और अभी जिनकी शादी नहीं हुई है वो किसके पीछे पड़े? वो दीनदयाल बस स्टैंड। तो दोस्तों, पाकिस्तान की बात चल रही थी। पाकिस्तान को एक ही आदमी निपटा सकता है, 50 साल का नन्हा मुन्ना बच्चा। बहुत अच्छे। जिसने 70 साल पुरानी कांग्रेस को निपटा दिया, वो पाकिस्तान को पल भर में निपटा देगा। साहब, ऐसे ही नन्हा मुन्ना बच्चा, भी एग्ज़ाम का दौर चल रहा है। नन्हा मुन्ना बच्चा मेरे पीछे बैठा था। क्वेश्चन पेपर में आया गांधी जी का चरित्र चित्रण करिए। मैंने गांधी जी का चरित्र चित्रण किया। गांधी जी 1 नंबर के आदमी थे। गांधी जी ने सारे काम 1 नंबर के किए, और मैम ने मुझे 1 नंबर दिया। मेरे पीछे बैठा था वही बच्चा, उसने बोला, मुझे बताने के लिए बोला, मैंने उसको बताया। उससे बोला कि भाई थोड़ा सा चेंज कर लेना। उसने क्या चेंज किया सुनिएगा कि गांधी जी 2 नंबर के आदमी थे। गांधी जी ने सारे काम 2 नंबर के किए, और फिर आप समझ सकते हैं कितने नंबर उसको मिले होंगे। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि फिर भी मैंने क्लास में टॉप किया कि हाथापाई के किस्से को मैंने सूझबूझ से क्रॉप किया। हाथापाई के किस्से को मैंने सूझबूझ से क्रॉप किया। घर वालों के मंसूबों को एक पल में ही फ्लॉप किया। और क्वेश्चन पेपर पर मेरे यारों, पर क्वेश्चन पेपर पर मैंने यारों एक शब्द भी लिखा नहीं। फिर मैडम जी को रोज बाइक पे घुमा घुमा के टॉप किया। वाह, बहुत अच्छे। फिर मैडम जी को रोज बाइक पे घुमा घुमा के टॉप किया। और अंतिम 4 पंक्तियां मैं रखता हूं कि हमारा
कर्तव्य क्या है देश के लिए, समाज हमसे क्या अपेक्षाएं करता है, दादा हमसे क्या अपेक्षाएं करते। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि प्रदीप्त देश का हर एक घर द्वार होगा। हाँ, प्रदीप्त देश का हर एक घर द्वार होगा, स्वर्णिम स्वदेश हम ही से यार होगा, और हम ही भावी भविष्य के प्रणेता बनेंगे, हमसे ही रोशन सकल संसार होगा। बहुत अच्छे। वाह। मैं कमल भैया से निवेदन करता हूं कि पत्नी पीड़ित कवि भाई स्वदेश जबलपुर से है ही, स्मृति चिन्ह देकर उसका सम्मान किया जाए। और इसी क्रम में हमारे बीच में बस 2 कवि और शेष हैं सत्र के, इसके बाद हम भोजन करेंगे। और मुझे पता है भोजन 2 कवियों के बाद है, इन 2 कवियों को बहुत अच्छे से सुनना है, अब नहीं तो एक सत्र और हम शुरू करवा सकते हैं। बहुत अद्भुत कवि हैं भाई शटवदन शंखदार, बंदायू से। वैसे कहना नहीं चाहिए, हम बाबा विश्वनाथ के मंदिर में है, प्रांगण में है, लेकिन मैं 2 ही बदन सुने अब तक, एक अंगूरी बदन, दूसरा गुल बदन। उसके बाद ये शटवदन जी हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ भैया का स्वागत किया जाए। आओ भैया। आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत अच्छी बातें हुई। दद्दा का जन्मदिन है और बताया कल जन्मदिन है। देखिएगा 2-3 बातें आज से कहूँगा, उसके बाद सीधे काव्यपाठ करूँगा। पहली बात तो यह है मैं बहुत अच्छा कवि हूँ, इसकी मैं गारंटी देता हूँ जैसे मोदी जी देते हैं, 100%। बहुत अच्छे। और आपको सुनना ही है हमको, क्योंकि भोजन वाला मामला हम पर अटका है। बहुत अच्छे। पीछे लव कुमार जी बैठे हुए हैं, लोगों को गिर रहे हैं कौन बाहर जा रहा है। अब भोजन को इसलिए जोड़ा गया कोई बाहर ना जा पाए, इसलिए आपको सुनना ही है, तो इसलिए आप अच्छे से सुनेंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएं। आदरणीय तिवारी जी की वंदना से कार्यक्रम शुरू हुआ और बड़ा अच्छे गीत पढ़े गए, बड़ा अच्छे लोग आए हैं। इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है। जिसका विवाह अभी हुआ वो भी इस कार्यक्रम में है, मेरा भाई कमल अग्ने। मैं उसको शुभकामनाएं देना चाहता हूं मंच से कि उनका अभी विवाह हुआ है, उनका जीवन ईश्वर हमेशा दोनों लोगों के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ईश्वर प्रगति करें पूरे जीवन भर। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए। ये प्रतीत होता है क्योंकि विवाह के बाद अक्सर लोग 2-3 महीने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन कमल भाई यहाँ बैठे हुए, इसका मतलब गृह मंत्रालय ठीक है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। उसके बाद शुरुआत करता हूँ। भगवान शंभू के हम लोग यहाँ पावन धरती पर आए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र अवस्थी, डॉक्टर उमलेश, शकील साहब, फानी साहब के नगर से मैं आपके बीच चलकर आया हूँ। तमाम यात्राएं कवि सम्मेलनों की होती हैं, उनसे में ये विशेष यात्रा है क्योंकि बनारस तक हम लोग चलकर आए हैं और बनारस को कहा जाता है कि उसमें सारे रस होते हैं। लोग कविता पढ़ रहे थे, हमारे लब भाई कह रहे थे बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ ताली। पीछे वाले 2 कह रहे यार क्यों बजाएं, खाना मिला नहीं है अभी तक। तो भाई खाने पेट का बड़ा मामला, बिना खाने के कुछ नहीं होगा, लेकिन खाना मिलेगा। जब तक मैं कब पाठ नहीं करूँगा तब तक नहीं मिलेगा। ये सेटिंग है, इसे कहते हैं सेटिंग। कब सम्मेलनों में जब तक सेटिंग नहीं होती तब तक कुछ काम नहीं होता। कमल भाई अच्छे से जानते हैं इस बात को। आइए काव्य पाठ से जोड़ने का प्रयास करता हूँ क्योंकि बहुत बातें हो चुकी, छंद भी पढ़े जा चुके, बड़ा अच्छे छंद पढ़े गए, बड़ा अच्छे गीत पढ़े गए। बात तालियों से शुरू हुई, मैं तालियों से काव्य पाठ करना शुरू चाहता हूँ। भैया माइक में छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि एक ने एक बार छेड़छाड़ की थी, फिर हमने उससे बड़ा छेड़छाड़ की बाद में। ठीक है, मैं पढ़ता शुरू होता हूँ कि काव्य के बिन अधूरे रहेंगे नहीं। वाह। ये दद्दा का जन्मदिन है, हालांकि जन्मदिन कल है, लेकिन जोर हम लोग आज से लगा रहे हैं कि जन्मदिन मनाना है, क्योंकि ये जो नई पौध बैठी हुई है ये उन लोगों के लिए शुभ संदेश है जो कविता के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं। आजकल दद्दा ने अभी कहा भी था शुरुआती अपने उद्बोधन में कि लोग बढ़ाना नहीं चाहते हैं, इन युवाओं को मंच देना नहीं चाहते हैं। मैं भी प्रयास करता हूं, 2 वर्षों से काव्य कुंभ करता हूं। बहुत सारे इसमें हमारे युवा साथी बैठे हैं जो बधाइयों तक की यात्राएं उन लोगों ने की हैं। बहुत सारे साथियों को इस बार भी बधाइयों की यात्राएं कराऊंगा, प्रयास करूंगा। तब पढ़ता हूं कि काव्य के बिन अधूरे रहेंगे नहीं। पंकज भाई संभालिए, आप लखीमपुर से हैं। तब पढ़ता हूं कि काव्य के बिन अधूरे रहेंगे
नहीं, दुख हो कैसा भी हम तो सहेंगे नहीं। और आज काशी में कविता की गंगा बहे, आप ताली बजाओ कहेंगे नहीं। आप ताली बजाओ कहेंगे नहीं, आप ताली बजाओ कहेंगे नहीं। मैं दद्दू के छंद पढ़ता रहता हूँ, मेरा भी मन है मैं 2-3 छंद पढ़ूँ। सोशल मीडिया बड़ा सुंदर सुंदर छंद पढ़ते हैं। ज्ञानेंद्र भाई बैठे हैं, पहली बार मुलाकात हुई है, लेकिन अच्छे गीत पढ़ते हैं। आज उनके भी गीत सुनने का अवसर प्राप्त होगा। उससे पहले एक मुक्तक और देना चाहता हूँ। दद्दा का जन्मदिन है, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ वो हमेशा स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें, इसी तरीके से युवाओं को अपने साथ जोड़ते रहें। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ कि शब्दों के पंछी हृदय में पाले हैं, वाह। शब्दों के पंछी हृदय में पाले हैं, कविताओं का सिर पर बोझ संभाले हैं। वाह। कि शब्दों के पंछी हृदय में पाले हैं, कविताओं का सिर पर बोझ संभाले हैं। काव्य जगत में तुमसे ही उजियारा है, काव्य जगत में तुमसे ही उजियारा है, काव्य संपदा के तुम ही रखवाले हैं, काव्य संपदा के तुम ही रखवाले हैं। निवेदन करना चाहता हूँ, भगवान शंभू की धरती पर हूँ, एक छंद निवेदन करता हूँ भगवान शंभू को। मैं भी कुछ तुकबंदी कर लेता हूँ तब पढ़ता हूँ। भाई कमल अग्ने बड़ा छंदकार बैठा हुआ है भाई हमारा, तब मैं निवेदन करता हूँ कि चंद्रमा सजाए भाल जटा में विराजे गंग, चंद्रमा सजाए भाल जटा में विराजे गंग, कर में त्रिशूल धाल धूनि को रमाए हैं। जब जब धरती पे पाप का प्रभाव बढ़ा, तब तब धरती पे महाकाल आए हैं। बाबा कि चंद्रमा सजाए भाल जटा में विराजे गंग, कर में त्रिशूल धार धूनि को समाये हैं। जब जब धरती पे पाप का बड़ा कराल, तब तब धरती पे महाकाल आए हैं। शिव जी के डमरू की महिमा अपार देखो, सभी राग डमरू की धुन में समाये हैं। देवदान मोह को मिल मथा सा समुद्र, जब कालकूट पी के शंभु सृष्टि को रचाए हैं। कालकूट पी के सृष्टि शंभु को रचाए हैं, कालकूट पी के प्रभु सृष्टि को रचाए हैं। और मित्रों, ये बहुत सुखद दिवस है जो कार्यक्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। अभी अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ, कई वर्षों की प्रतिज्ञा हम लोगों की पूरी हुई, कितने लोगों ने अपने जीवन को उसमें समर्पित कर दिया। 4 मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ, प्रोग्राम श्री के चरणों में समर्पित करता, उसके बाद अपना स्थान लूंगा, क्योंकि एक लंबी श्रृंखला है, हम सबको सुनना भी है। दद्दा बैठे हुए हैं, मैं 4 पढ़ता हूँ। आदरणीय तिवारी जी की वंदना ने जो कार्यक्रम की शुरुआत की थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं पढ़ता हूँ कि आखिर राम क्या है। राम प्रत्येक के जीवन में कुछ ना कुछ देने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप उसको ले पाए, ये मेरा अपना मानना है, मेरा अपना प्रयोग है। तब मैं पढ़ता हूँ कि राम श्रद्धा भी है, राम विश्वास है। वाह। राम श्रद्धा भी है, राम विश्वास है। राम निर्धन गरीबों की एक आस है। राम श्रद्धा भी है, राम विश्वास है। राम निर्धन गरीबों की एक आस है। राम सबको ही अपना सखा मानते, राम सबरी अहिल्या के भी पास हैं। राम सबरी अहिल्या के भी पास हैं। जो लोग राम को मानते हैं वो अगले मुक्तक पे जोरदार दोनों हाथ उठा के तालियों से मुझे आदेशित कीजिए, तब मैं पढ़ता हूँ अगला मुक्तक कि राम पृथ्वी पे है और गगन में भी हैं। राम पृथ्वी पे है और गगन में भी है। राम जीवन में है और मरण में भी है। दद्दा ने बड़ा लंबी कविता पढ़ी, कई औजारों के नाम गिना दिए, कई पशुओं पक्षियों के नाम गिना दिए। सुंदर रचना थी, भले समझ नहीं आई, लेकिन उनके भाव बहुत अच्छे थे। तब मैं पढ़ता हूँ, दद्दा निवेदित करता हूँ इस मुक्तक को आपके प्रति कि राम पृथ्वी पे है
और गगन में भी है, राम पृथ्वी पे है और गगन में भी है, राम जीवन में है और मरण में भी है, राम की जाके देखो शरण में जरा, राम कांटों में भी है सुमन में भी है, राम कांटों में भी है सुमन में भी है, राम कांटों में भी है सुमन में भी है। दो मुक्तक और देना चाहता हूँ, बहुत बहुत अच्छे गीत पढ़े गए, बड़ा सुंदर रचनाएं पढ़ी गई राम पर, तब पढ़ना चाहता हूँ कि हो निराधार फिर भी समर जाओगे, हो निराधार फिर भी समर जाओगे, एक विश्वास से तुम तो भर जाओगे, कि हो निराधार फिर भी समर जाओगे, एक विश्वास से तुम तो भर जाओगे, राम के नाम से तैर पत्थर गए, राम का नाम लोगे तो तर जाओगे, राम का नाम लोगे तो तर जाओगे, राम का नाम लोगे तो। एक बार जोरदार तालियों के साथ भैया का स्वागत अभिनंदन किया जाए। सटवदन जी पीछे वाले कुछ कह रहे थे, गिरोह ठीक है। मैं मंच से निवेदन करता हूं कि स्मृति चिन्ह देकर भैया का सम्मान, आप चले जाओ। इसलिए तो एक आइए इस सत्र का समापन करते हैं। सदर एक सेकेंड, इस सत्र का चूंकि इसके बाद भोजन करना है हम सभी को, और ये संयोग है कि मैं ललितपुर से हूँ और इस सत्र का जो समापन करेंगे वह भी ललितपुर से हैं भाई संजय सदर। अच्छा दादा, संयोग ये भी है कि संजय हर जगह होता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे महाभारत हो, भाजपा में भी हमारे यहाँ क्षेत्रीय हैं। आज कवि सम्मेलन में भी संजय सदर हैं, तो मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। भाई साहब ताली बजा दो, कोई दुश्मनी है उससे क्या। अभी भैया ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, लेकिन वास्तव में देखो अपने फेफड़े में तो इतनी ताकत है नहीं कितने अच्छा कर सके। और एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ, वो मंच संयोजक मंडल है, हमारे पंकज भैया बैठे हैं। एक छोटा सा संयोग इधर ये भी है कि जब मैंने काव्य पाठ की यात्रा शुरू की थी तब पंकज भैया ने मेरा हाथ पकड़कर मेहरौनी के मंच पर बैठा रहा था, और आज जब यहाँ हूँ तब भी पंकज भैया के संचालन में पढ़ता हूँ, तो चाहता हूँ उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। तो गुरु भगवान के चरणों में नमन करता हूँ, माँ शारदे के चरणों में नमन करता हूँ। चूँकि खाना का अनाउंस हो चुका है, इसलिए मुझे पता है कि आपका मन मेरी कविता सुनने में बिल्कुल नहीं लगेगा, इसलिए पंकज भैया ने एक अनाउंस और किया है, जो मेरी कविता पर ताली नहीं बजाएगा उसको खाना नहीं दिया जाएगा। तो चलिए कविता का शुरुआत करता हूँ, छोटी सी भूमिका बनाता हूँ कि चौके से उठती खुशबू से, कि चौके से उठती खुशबू से पेड़ों की ठंडी ठंडी छाँव से, कि चौके से उठती खुशबू से पेड़ों की ठंडी ठंडी छाँव से, तुम करो मोहब्बत शहरों से, हमें बड़ी मोहब्बत है अपने गांव से। तुम करो मोहब्बत शहरों से, हम करेंगे मोहब्बत अपने गांव से। ये मेरी कविता की भूमिका थी, और अपनी कविता पर सीधा आता हूँ क्योंकि समय कम है, तो कविता पढ़ना चाहता हूँ कि मेरे गांव का क्या कहना, ठंडी छाँव का क्या कहना, अरे मेरे गांव का क्या कहना, ठंडी छाँव का क्या कहना, वो खट्टे मीठे बेर और बहते झरनों का क्या कहना, अरे पनघट पे पानी भरने जाती गोरी का क्या कहना, ओ पापा जी की गाड़ी और माँ की लोरी का क्या कहना। बहुत अच्छे।
अरे पापा जी की गाड़ी और माँ की लोरी का क्या कहना। अब पुराने दिनों में जाने की कोशिश करिएगा कि वो दिन भैया याद करो जब स्कूल पढ़ने जाते थे। अरे वो दिन भैया याद करो जब स्कूल पढ़ने जाते थे और रास्ते में सब यार दोस्त मिल जला के होरा खाते थे। अरे रास्ते में सब यार दोस्त मिल जला के होरा खाते थे और शिशु मंदिर के माँ साहब से जमकर कूटे जाते थे। इंटरवल से पहले ही जब चुरा के खाना खाते थे। अरे इंटरवल से पहले ही जब चुरा के खाना खाते थे और बरसातों में घर पे बनाकर चीला जमकर खाते थे। पंकज भैया में ललितपुर का है कि बरसातों में घर पे बनाकर चीला जमकर खाते थे और पानी भरे जब जब गलियों में कागज की नाव बनाते थे। और याद बहुत करते हैं वो दिन जब नानी के घर जाते थे और बड़ा मजा आता था सदर जब घोर के सतुआ खाते थे। अरे बड़ा मजा आता था सदर जब घोर के सतुआ खाते थे। एक छोटा सा गीत और आपकी सेवा में फिर अपना स्थान लूँगा। उस इसकी भूमिका इतनी सी है कि मैंने इस गीत को इन मोबाइलों के ज़माने से हटाकर पुराने ज़मानों पर ले गया हूँ। तो पुराने ज़माने में मोहब्बत किस प्रकार की होती थी सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। आनंद का विषय है अरे कैसा होगा हो, अरे कैसा होगा हो दादा दादी का प्यार रे, कैसा होगा हो दादा दादी का प्यार रे, कैसा होगा हो। वो तालियां बज रही हैं तो उनके लिए कहना चाहता हूँ कि मैं संगीतकार भी हूँ, तालियां बजाएं तो सुर में बजाएं कि अरे कैसा होगा हो दादा दादी का प्यार रे, कैसा होगा हो। और पहले बंद में मैं पंकज भैया कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ और इनके उत्तर आपको दूसरे बंद में मिलेंगे। तो पहला बंद बड़े ध्यान से सुनना। अरे करते होंगे कैसे रोज वो बिना फोन के बातें, सोचने वाली बात है। अरे करते होंगे कैसे रोज वो बिना फोन के बातें, वो बिन गाड़ी के उसके घर के कैसे चक्कर काटे। आपके पास तो साइकिल है, वो भी एटलस गाड़ियाँ हैं, उस समय नहीं होती थी। अरे बिन गाड़ी के उसके घर के कैसे चक्कर काटे। अरे होता होगा सोचो कैसे रूठना और मनाना। आपके पास तो फेसबुक इंस्टाग्राम है, मैसेज किया सब हो गया। और आजकल डेयरी मिल्क की एक ऐसी चॉकलेट है कि सबसे रूठी प्रेमिका भी उससे बन जाती है। अरे होता होगा सोचो कैसे रूठना और मनाना। अरे गम में सुनते होंगे दादा किशोर दा के गाना, अरे किशोर दा के गाना। पर पाया कैसे हो, फिर पाया कैसे हो उनने बचपन वाला प्यार रे, कैसा होगा हो दादा दादी का प्यार रे, कैसा होगा हो। अब उन प्रश्नों के उत्तर सुनिएगा। अरे छुप छुप कर करते होंगे चिट्ठी पाती से बातें। वो चिट्ठियों के ज़माने, आजकल तो चिट्ठियों के ज़माने अलग हो गए हैं। पहले गाना चलता था कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। ज़माना अलग हो गया, अब कहा जाता है कि कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दिया। और चिट्ठियों के ज़माने से मुझे उदय प्रताप नारायण जी का एक शेर याद आ रहा है कि होते नहीं फैसले यहाँ सिक्के उछाल कर। बड़े शायर का शेर है, संभालिएगा कि होते नहीं फैसले यहाँ सिक्के उछाल कर, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल कर। अरे होते नहीं फैसले यहाँ सिक्के उछाल कर, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल कर। इन मोबाइल वाले आशिकों को क्या पता कि रखते थे खत में कैसे कलेजा निकाल कर। तो उस जमाने की मोहब्बत सुनिएगा कि छुप छुप कर करते होंगे चिट्ठी पाती से बातें। अरे टूटी फूटी साइकिल लेकर घर के चक्कर काटे, टूटी फूटी साइकिल लेकर घर के चक्कर काटे। और स्कूल में पढ़ने के बहाने घूमने जाए मेले, अरे स्कूल में पढ़ने के बहाने घूमने जाए मेले। और दादी जी को खूब घुमाए चूड़ियों के ठेले। ये तो स्कूल के दिन थे, पर बीता कैसे हो फिर उनका इतबार रे, कैसा होगा हो दादा दादी का प्यार रे, कैसा होगा हो दादा दादी का प्यार रे, कैसा होगा हो। अंतिम मंद स्वप कर अपनी जगह लेना चाहता हूँ, तो आनंद के साथ सुनिएगा।
कि रोज सवेरे कुएं पे दादी पानी भरने जाती, रोज सवेरे कुएं पे दादी पानी भरने जाती, ओ दादा की मेले से लाई चूड़ियाँ खनकाती, दादा की मेले से लाई चूड़ियाँ खनकाती, दुपट्टे में नौन खटाई छुपा छुपा के लाई, दुपट्टे में नौन खटाई छुपा छुपा के लाई, और आधी जूठी करके उनने आधी खुद ने खाई, अरे आधी खुद ने खाई। अरे फिर तो खुल गए रे, अरे फिर तो खुल गए रे दादा के दिल के द्वार रे, कैसा होगा हो दादा दादी का प्यार रे, कैसा होगा हो। बहुत बढ़िया भाई संजय। और अब मैं आदरणीय अतुल दादा से निवेदन करता हूं कि भाई संजय सदर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें और इस सत्र का हम समापन करते हैं। अगला सत्र भाई बड़े भैया कमल आग्ने जी के संचालन में संपन्न होगा। शेष सूचना राणा मुनि प्रताप सिंह सिसोदिया हाथरस। ये व्यक्ति एक है, नाम 4-5 है। आओ। इस सत्र का संचालन भाई पंकज पंडित ने किया। अगर आप उससे संतुष्ट हैं, आपको अच्छा लगा हो, तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की गड़गड़ाहट से उसे सूचित करिए। बहुत सफल संचालन भाई पंकज को बहुत बहुत बधाइयाँ।